चले, नेक्स्ट हमें दिया है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस पर्पस से? तो बोले सिक्योरिंग एनी डेप्ट या फ्यूचर मनी ऑब्लिगेशन, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को इंक्लूड किया जाता है। चलिए एक बार बोलते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। काय की डेफिनेशन दी है? मॉर्टगेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता ही है एग्जाम में, है ना। तो मॉर्टगेज, मॉर्टगेज मतलब क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। बोलो क्या बोला? इन एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन एनी, हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी लोन और एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसमें फ्यूचर में हमारा क्या आ सकता है? मनी ऑब्लिगेशन आ सकता है ना। चलो अब एक बार मॉड्यूल में से पढ़ो, बट आवाज आनी चाहिए सबकी। पूरा क्या लिखा है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पढ़ा था बेटा हमने, क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसके पास होता है? जो ऑनर होता है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होते हैं, और जिसके पास क्या है? उस प्रॉपर्टी में सारे राइट उसी व्यक्ति के होते हैं, उस सारे राइट उसी व्यक्ति के होते हैं, किसी व्यक्ति के जिसके पास ऑनरशिप होती है। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रोवाइड बंडल ऑफ राइट्स, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रोवाइड, हम चाहें तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें, और जिसे हमने प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर की है वो क्या बन जाएगा? ऑनर। उसके पास कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा? और अगर उसके पास क्या आ जाएगा तो सारे राइट उसके, सारे राइट, हमारे राइट क्या हो जाएंगे? खत्म। हमारे राइट क्या हो जाएंगे? नहीं, यहां दिया है ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। एन इंटरेस्ट मतलब out of the several rights we are transferring mere a right। हम सारे राइट नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी के क्या हैं? ऑनर। हम प्रॉपर्टी के क्या हैं? बीइंग एन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी वी आर हैविंग एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट मतलब सारे के सारे, जितने सारे राइट है सब हमारे पास है। हम उन राइट्स में से, उन सारे राइट में से कोई एक इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। इट मींस ये ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है, इट मींस हम उसे क्या दे रहे हैं? लिमिटेड इंटरेस्ट दे रहे हैं। लिमिटेड इंटरेस्ट पढ़ा था ना बेटा शुरू में, हाँ, क्या था लिमिटेड इंटरेस्ट? कुछ राइट्स हम दे रहे हैं, सारे राइट्स हम। तो यहां मॉर्टगेज में भी तो यही लिखा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑनर है, जिसके पास सारे राइट हैं, वो उन राइट में से कोई एक राइट क्या कर रहा है? ट्रांसफर। तो मॉर्टगेज मतलब कि आउट ऑफ द सेवरल राइट्स वी हैव या ऑनर हैज, उसमें से वो क्या कर रहा है? एक राइट, एक इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। पहला पॉइंट समझ में आया अपने को? वापस से बोलो। काय में? मॉर्टगेज में। काय में बेटा? क्या होना जरूरी है? हाँ, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट होना जरूरी है। काय में बेटा? हाई में होना चाहिए। मॉर्टगेज में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर वो मॉर्टगेज नहीं है, या हम सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सेल हो जाएगा, वो भी क्या नहीं है? मॉर्टगेज। अब बोले कौन सा राइट या कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया?
सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सा राइट या कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे राइट हैं, उन राइट में से हम केवल एक राइट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बोले मॉर्गेज जो है वो 6 तरह के होते हैं। मॉर्गेज जो है कितने तरह के होते हैं, और वो अलग अलग तरह के होते ही इस ग्राउंड पर हैं कि आप कौन सा राइट दे रहे हो और कौन सा राइट नहीं दे रहे हो। मॉर्गेज जो है वो कितने तरह के होते हैं बेटा, 6 तरह के, है ना। वो 6 तरह के होते ही इस कारण से हैं कि उनमें अलग अलग तरह का राइट या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब तो समझ में आ रहा ना, इंटरेस्ट मतलब क्या, राइट। तो हम अलग अलग तरह के राइट ट्रांसफर करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, तो हमने अलग अलग तरह के राइट ट्रांसफर किए ना। तो जब हम काइंड्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सा राइट ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि जो राइट ट्रांसफर होता है उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि मॉर्गेज कौन सा है। सिंपल मॉर्गेज होता है, इंग्लिश मॉर्गेज होता है, कंडीशनल सेल वाला होता है, यूजुफ्रक्चुअरी होता है, एनोमोलस होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। तो जो मॉर्गेज आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आपने कौन सा राइट दिया है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला मॉर्गेज है। तो हम देखते हैं कि कौन सा राइट ट्रांसफर होता है। नॉर्मली तो हम यही समझ सकते हैं कि राइट क्या दिया होगा कि भाई अगर मैं पैसा नहीं दूं तो इस प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेना। कौन सी प्रॉपर्टी, जिस पर आपने क्या क्रिएट किया है, मॉर्गेज। भाई जिस प्रॉपर्टी पर आपने क्या क्रिएट किया है उस प्रॉपर्टी से पैसा ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज ही समझ में अपने को। चल फिर क्या बोला है, वो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, बोलो बच्चों, वो किस में हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी हो, तो वो जो इंटरेस्ट आपने दिया है, वो जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो इंटरेस्ट स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। वो जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो, हाँ, कि वो, अच्छा प्रॉपर्टी कितने तरह की हो गई, कौन कौन सी, तो जो मॉर्गेज होता है हमने पढ़ा था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, मॉर्गेज जो होता है वो काय का होता है। तो यही बोला है कि वो जो राइट आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो जो आप, वो किससे रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी हो, कैसी हो। फिर ये जो राइट आपने दिया है इसका पर्पस क्या है, ये जो राइट आप दे रहे हो, ये जो इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर किया है उसका पर्पस क्या है। तो बोले कोई भी जो डेट था ना हमारा, डेट मतलब क्या, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। डेट मतलब क्या बेटा, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो सकता है चाहे फ्यूचर। तो पर्पस क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। पर्पस क्या है, तो रुक पे यार, चल चालू कर, बंद तो कर, चालू कर। जो भी लोन हमने लिया है, क्या लिया बेटा हमने, उसका में रीपेमेंट करना है। क्या करना है, तो जो लेंडर है, लेंडर कौन, जिसने हमें उधार दिया है, हम तो कौन है, बोरोवर, हमने पैसा। तो लेंडर ये चाहता है कि उसे एक अश्योरेंस रहे। क्या अश्योरेंस रहे, कि फ्यूचर में जब आपका ऑब्लिगेशन अराइज होगा तो आप अपना ऑब्लिगेशन क्या करोगे, पूरा करोगे। और अगर आपने अपना ऑब्लिगेशन पूरा, तो उसके पास सिक्योरिटी के रूप में कुछ होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, क्या हमारी थी, जो उस पर क्या दे दिया उसे, इंटरेस्ट मतलब राइट दे दिया। क्या राइट दिया, कि अगर हम पैसा, तो आप पैसे की रिकवरी इस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। अगर हम क्या नहीं देते हैं बेटा, तो क्या आप रिकवरी इस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। ये हमारे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, हमारे क्या है बेटा, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था। क्या किया था हमने, कोई, हाँ, जिसका परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में करना है, जिसका वापस से हमने क्या किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट। क्या किया था, कोई, जिसका परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में करना है। अब अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो हमें सामने वाले को मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेंगे। अगर हम क्या नहीं करते बेटा,
परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो हमारा मॉनेटरी ऑब्लिगेशन आएगा। तो वो दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि भाई अगर तेने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया तो तू मुझे कंपनसेशन देगा, बट अगर तेने मुझे कंपनसेशन, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो तू एक काम कर, तेरी प्रॉपर्टी पर क्या क्रिएट कर दे, मॉर्गेज। तेरी प्रॉपर्टी पर क्या क्रिएट कर दे कि ये अश्योरेंस दे दे कि तू फ्यूचर में अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को क्या करेगा, पूरा। तो फ्यूचर में क्या करेगा बेटा अपने, और अगर तेने पूरा, तो जो तेरा मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है वो मैं काय में से रिकवर कर लूंगा, असेट्स में से, इस असेट्स में से। तो देखा जाए तो मॉर्गेज क्रिएट करने का पर्पस यही होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, काय की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि फ्यूचर में जो भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन आ सकते हैं, बोलो फ्यूचर में जो भी लोन के कारण, किसके कारण बेटा, या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के कारण, लोन के कारण या किसी, वो पूरा किए जाएंगे। इस बात का आप हमें क्या दो, अश्योरेंस। इस बात का आप क्या दो, हमें अश्योरेंस दो, भरोसा दो। तो आप सिक्योरिटी के अंदर फिर क्या कर देते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हो। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, रिवाइज करना है क्या एक बार वापस से। काय की डेफिनेशन पढ़ी हमने, तो इसी तरह से लिखोगे जैसा मॉड्यूल में दिया है, तो पॉइंट वाइज याद करके लिख सकते हो, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बोला हमने, ट्रांसफर ऑफ एन इन फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट, और हाँ, जो कैसा हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो। अब वो एग्जिस्टिंग डेट भी हो सकता है और फ्यूचर। एग्जिस्टिंग डेट मतलब आज है, आज है, ऑब्लिगेशन आज है, हम उसके लिए मॉर्गेज कर सकते हैं। फ्यूचर डेट मतलब आज ऑब्लिगेशन है ही नहीं, इट मे अराइज इन फ्यूचर, इट, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मॉर्गेज, है ना। अब जैसे शर्मा जी हैं, शर्मा जी को 1 करोड़ का लोन चाहिए एसबीआई से, वो एसबीआई के पास लोन लेने गए, है ना। अब एसबीआई क्या हो जाएगा बेटा, लेंडर हो जाएगा, वो अमाउंट लेंड करेगा। ये अमाउंट क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, ये बोरोवर हो जाएगा नहीं क्या। शर्मा जी अमाउंट मांग रहे हैं ना, किससे, तो बोरोवर हो जाएंगे, पैसा उधार लिया। बैंक पैसा दे रहा है, लेंडर हो जाएगा। अब बैंक चाहता है कि भाई चलो, उसने शर्मा जी को 1 करोड़ दे दिया, और कल से अगर 1 करोड़ रुपए लेकर शर्मा जी भाग गए तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा नहीं क्या। तो बैंक क्या चाहता है, सिक्योरिटी। बैंक क्या चाहता है कि कल से अगर मुझे मेरा पैसा वापस, किससे, वेरी गुड, किससे, तो फिर मेरे पास कुछ अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए जिससे मैं पैसे की क्या कर सकूं, रिकवरी, जिससे मैं पैसे की क्या कर सकूं, रिकवरी कर सकूं। तो शर्मा जी को यही बोला, लोन चाहिए तो क्या प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी। बोलो, लोन चाहिए तो क्या प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। देन शर्मा जी की हाउस प्रॉपर्टी थी, शर्मा जी की क्या थी बेटा, 1.25 करोड़ की, कितने की, तो उस पर उन्होंने एक इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, उस पर उन्होंने एक, तो क्या इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी बेटा, तो हमने उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। किसके फेवर में, किसके फेवर में, काहे के लिए, लोन के रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए, काहे के लिए। अब क्या हमने इंटरेस्ट क्या दिया कि अगर हम पैसा नहीं देते ना, अगर हम पैसा, तो इस प्रॉपर्टी को आप, इस प्रॉपर्टी को आप बेच देना, या ये प्रॉपर्टी आप रख लेना। वो डिपेंड करेगा कि वो राइट किस नेचर का है, डिपेंड करेगा मॉर्गेज कौन सा है। मैंने अभी आपको बोला 6 तरह के मॉर्गेज होते हैं। कितने तरह के मॉर्गेज होते हैं, तो आपने कौन सा मॉर्गेज क्रिएट किया, आपने कौन सा, उस पर डिपेंड करता है आपने कौन सा इंटरेस्ट या राइट ट्रांसफर किया, वो हम देख लेते हैं। बट हाँ, यहां अश्योरेंस मिल गया लेंडर को कि उसका पैसा उसे वापस मिलेगा। अब मॉर्गेज किसने क्रिएट किया, मॉर्गेजर कहलाएंगे। हम पार्टीज देख लेते हैं ना, ये क्या कहलाएंगे बेटा, हाँ। फिर एसबीआई मॉर्गेजी, एसबीआई रर और री समझाया था ना मैंने, ट्रांसफर और रर मतलब जो दे रहा है, री मतलब जो, तो ये मॉर्गेज दे रहा है,
ये मॉर्गेज, ठीक है। फिर मॉर्गेज का पर्पस क्या है? लोन के रिपेमेंट को सिक्योर करना। मॉर्गेज का पर्पस क्या है? कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? अमाउंट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फिर मॉर्गेज किस पे किया? हाउस प्रॉपर्टी पर। किस पे किया? मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहलाती है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी पर हमने क्या क्रिएट किया है? मॉर्गेज। हो सकता है हमने हमारी फैक्ट्री प्रीमाइसेस पर किया हो, तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या कहलाएगी? मॉर्गेज प्रॉपर्टी। हो सकता है हमने खाली प्लॉट पर कर दिया हो, प्लॉट क्या कहलाएगा? मॉर्गेज। सिंपल समझ में आ रहा है? मॉर्गेज प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट किया है? मॉर्गेज। 4 चीजें बताई मैंने, 5वीं बता रहा हूं। पहला, मॉर्गेजर कौन? बोरोवर की लेंडर, जो अपनी असेट्स में क्या ट्रांसफर कर रहा है? एन इंटरेस्ट। दूसरा, मॉर्गेजी कौन? लेंडर, जिसके क्या क्रिएट किया गया है? मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, मॉर्गेज मनी क्या? जिस अमाउंट को सिक्योर करने, जिस अमाउंट को हमने क्या क्रिएट किया है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल। वैल्यू कितने से ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन ओरली ही होगा। तो फॉर्मेलिटीज पढ़ी थी ना हमने, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? और उस पर क्या चिपकाएंगे? और क्या होगा उसका? कि नहीं होगा। जिस डॉक्यूमेंट से मॉर्गेज किया जाता है, मॉर्गेज डीड कहलाती है। तो मैंने समझाया ही था ना, डीड का मतलब डॉक्यूमेंट, और बस उस ट्रांजैक्शन का नाम और जोड़ दो। गिफ्ट डीड, गिफ्ट का डॉक्यूमेंट। सेल डीड, सेल का डॉक्यूमेंट। मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज करने वाला डॉक्यूमेंट। मॉर्गेज डीड या इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? कर सकते हैं इसको। तो ये 5 तरह की चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। चले, अब शर्मा जी के पास 3 मकान है। शर्मा जी के पास कितने मकान है? अब उन्होंने बैंक से लोन लिया, उन्होंने बैंक से क्या लिया? और बैंक के फेवर में अपने किसी एक मकान के ऊपर उन्होंने बोला मेरा एक मकान, 3 में से एक मकान आपके लिए क्या रहेगा? मॉर्गेज रहेगा। क्या ये मॉर्गेज कहलाएगा? इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। 3 में से किसी एक मकान पर उन्होंने क्या ट्रांसफर कर दिया? इंटरेस्ट। लोन के रिपेमेंट को क्या करने के लिए? सिक्योर। ये मॉर्गेज कहलाएगा? पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? उसने बताया कौन सी? बताया कौन सी? अब कल से अगर वो नॉन पेमेंट करेगा तो कोर्ट बोलेगा ना इसकी प्रॉपर्टी बिकवा। कौन सी? जिस पर मॉर्गेज है। अब मॉर्गेज किस प्रॉपर्टी पर स्पेसिफाइड है क्या? तो मॉर्गेज होने के लिए ये सारी कंडीशन कंप्लाई होना जरूरी है। पहला तो वो क्या हो? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। क्या हो? वो भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी नहीं, स्पेसिफिक इमूवेबल हो। इमूवेबल होने के साथ साथ स्पेसिफाइड। जनरली नहीं क्रिएट कर सकते हो आप। एंड पर्पस यही होना चाहिए, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन को सिक्योर करना। अब वो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग डेप्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। इनमें से एक भी चीज अगर मिस है, वो ट्रांजैक्शन क्या नहीं होगा? मॉर्गेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और जो क्या नहीं होता है, चार्ज कहलाता है। पढ़ते हैं अपन आगे इसी चैप्टर में 3 पेज बाद, है ना। तो ये 4 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा। कौन कौन से 4? प्लेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज एंड मॉर्गेज। बोलो क्या क्या होता है बेटा? प्लेज होता है और हाइपोथिकेशन होता है, और क्या होता है? और क्या होता है? मॉर्गेज। इन चारों का एक ही पर्पस होता है। इन चारों का लोन के रिपेमेंट को क्या प्रोवाइड करना? सिक्योरिटी। लोन के रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए क्या प्रोवाइड करना? प्लेज और हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी के होते हैं। प्लेज और हाइपोथिकेशन किसके होते हैं? मॉर्गेज और चार्ज किससे रिलेटेड होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। एंड दोनों का पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
दोनों का पर्पस क्या होता है बेटा? तो आप प्लेज करो, चारों वर्ड बोलो, मैं इनका मतलब समझाता हूं। क्या करो आप? या सबका पर्पस क्या है? क्या प्रोवाइड करना? प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया जाता है लेंडर को। प्लेज, अच्छा प्लेज भी मूवेबल का, हाइपोथिकेशन भी, तो डिफरेंस क्या है बे? प्लेज में हम क्या दे देते हैं? पोजीशन। हम कौन? बोरोअर। हम कौन? हम क्या दे देते हैं? किसको? वेरी गुड, किसको? लोन का रिपेमेंट। लोन का रिपेमेंट, जैसे शर्मा जी लोन लेने का 1 करोड़ का बैंक के पास, एंड ज्वेलरी लेकर गए वाइफ की, गोल्ड। गोल्ड कैसी प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी? अब गोल्ड का पोजीशन उन्होंने किसको दे दिया? किसको दे दिया? तो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा यार। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या दे दिया? पर्पस क्या है लोन के? पर्पस क्या है? अब ये ज्वेलरी एसबीआई के पास रहेगी कब तक? कब तक? मतलब प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास आ गया? बैंक के पास। किसके पास आ गया? बैंक कौन? बैंक कौन? अब हमने मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी, बट पोजीशन स्टिल हमारे पास है, वो हाइपोथिकेशन कहलाता है। हमने मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी, बट पोजीशन, मतलब हाइपोथिकेशन भी मूवेबल का है ना, पर्पस भी सेम है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना कुछ तो प्लेज में हम क्या दे देते हैं? इसमें पोजीशन नहीं देते। स्टिल वी आर हैविंग पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर भी हमने क्या प्रोवाइड कर दी? सिक्योरिटी। ये चीज आई समझ में अपने को? फिर मॉर्टगेज। मॉर्टगेज तो किसका होता है? इमूवेबल नहीं बोलना है। एंड हम पढ़ेंगे अभी टोपा में, जो मॉर्टगेज चार्ज इमूवेबल का भी हो सकता है, प्लस मूवेबल का भी हो सकता है। चार्ज तो एक तरह से मिक्स वेज है। क्या है बेटा? मिक्स वेज। बेसिकली आप इसे इमूवेबल का ही लो, कंपनीज एक्ट में ये मिक्स वेज है, यहां तो ये इमूवेबल का ही है। यहां तो ये काय का है बेटा? हाँ, इमूवेबल का, बट मैंने यहां स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा है। कौन सा वर्ड नहीं लिखा है? तो ये इमूवेबल है, बट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड हो ये जरूरी नहीं है। जैसे शर्मा जी ने बोला ना कि मेरे 4 मकान है, उनमें से एक में आपके फेवर में क्या कर रहा हूं? सिक्योरिटी के रूप में दे रहा हूं। कौन सा? ये बताया नहीं? बताया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो मॉर्टगेज नहीं। और हम चार्ज की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, जो क्या होता है? अच्छा, प्लेज और हाइपोथिकेशन तो मूवेबल के होते, ये दो तो हो ही नहीं सकते ना। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया है तो या तो वो चार्ज होगा या क्या होगा? मॉर्ट। बट पहले आप ये चेक करोगे क्या वो मॉर्टगेज की कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, तो वो मॉर्टगेज है। बट अगर वो, तो फिर वो क्या होगा? पढ़ते हैं अपन आगे। और हमें इस चैप्टर में बस ये 2 ही मिलेंगे, चार्ज और मॉर्टगेज। प्लेज आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ चुके हो, फाउंडेशन के अंदर, या है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। 2 ही चीज मिलेगी, चार्ज एंड मॉर्टगेज। ये चीज आई समझ में? तो चारों का पर्पस एक ही है। क्या है पर्पस बेटा? डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए, एज ए लीगल पर्सन हमें मालूम होना चाहिए, है ना? तो प्लेज और हाइपोथिकेशन, जबकि हाँ, तो फिर इन दोनों में, अच्छा इन दोनों में तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, बट इन दोनों में आपस में भी कुछ डिफरेंस होगा। तो प्लेज में किसको? जबकि, हाँ, और इनमें मॉर्टगेज स्पेसिफिक होती है, इसमें ये हमेशा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है ना? ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है और एक्ट ऑफ पार्टीज भी। आपके चैप्टर के लास्ट पेज पर 8-10 डिफरेंस दिए चार्ज और मॉर्टगेज में, पढ़ते हैं अपन।
है ना। ये चैप्टर जहां खत्म होगा ना, उसका लास्ट हेडिंग वही है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज, वहां पढ़ाऊंगा मैं, पर ठीक है समझ लो, अभी अपन यही देख रहे हैं। तो चार्ज जो है ना, इट कैन बी क्रिएटेड वॉलेंटरीली और कंपल्सरीली। वॉलेंट्री मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, कंपल्सरीली मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंपल्सरीली मतलब क्या बेटा, जबकि मॉर्गेज इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं होता, वो वॉलेंट्री होता है। पढ़ाता हूं, पहले चार्ज की डेफिनेशन पढ़े, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो बेसिक बताया बस मैंने, ताकि अपने को ये क्लियर रहे कि 4 तरह की चीजें होती हैं। ये चीज आगे समझ में अपने को, कर लोगे इसको? चलो रिवाइज करना है। सिंपल मॉर्गेज, सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा? सिंपल मॉर्गेज। जो मॉर्गेज बहुत ही सिंपल होता है ना, सिंपल मॉर्गेज कहते हैं। बेसिक चीज तो सारे मॉर्गेज की सेम है। कोई सा भी मॉर्गेज आपसे पूछे, मॉर्गेज 8 तरह के पढ़ेंगे हम, 8 पढ़ाऊंगा। प्यूनी मॉर्गेज भी पढ़ाऊंगा और सब मॉर्गेज भी पढ़ाऊंगा, हो गए 8। सुनो सुनो सुनो, कोई सा भी मॉर्गेज आपसे पूछे ना, आपको पहले मॉर्गेज की डेफिनेशन लिखना जरूरी है। बिना मॉर्गेज की डेफिनेशन लिखे हुए आप मॉर्गेज के बारे में लिखोगे, आंसर ही आपका क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। तो सबसे पहले काय की डेफिनेशन लिखनी अपने को? मॉर्गेज की। तो हम क्या लिखेंगे? मॉर्गेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन एनी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एडवांस और टू बी एडवांस और एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो फ्यूचर। ठीक है, ये लिखने के बाद आप जो मॉर्गेज आपसे पूछा है उसके ऊपर आएंगे, है ना। फिर समझा रहा हूं, जैसे आपको सिंपल मॉर्गेज पूछा ना, तो डायरेक्टली आपको सिंपल मॉर्गेज पर नहीं आ जाना है। सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे? मॉर्गेज। उसके बाद जिस मॉर्गेज के बारे में पूछा है वो लिखेंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा? बोले सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है? अच्छा, हमने पढ़ा, 5 चीजें पढ़ी थी हमने, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी। मॉर्गेजर मॉर्गेजी कौन था? मॉर्गेजर कौन था? बोरोअर, जो अपनी असेट्स के ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है? मॉर्गेज। मॉर्गेजी कौन था? लेंडर कौन? जो पैसा दे रहा है, जिसके फेवर में मॉर्गेज क्रिएट हुआ है। मॉर्गेज डीड क्या थी? वो डॉक्यूमेंट जिससे, फिर मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ, मॉर्गेज मनी क्या थी? जिस अमाउंट को सिक्योर करने के लिए क्या क्रिएट किया है? मॉर्गेज। वो मॉर्गेज मनी था। अब ठीक है। अब हमने बोला कि जो सिंपल मॉर्गेज है उसमें भी वही रहेगा। क्या? सबसे पहले तो क्या लिया जाएगा? लोन। जैसे शर्मा जी हैं, है ना, उन्होंने SBI से क्या लिया है बेटा? कितने का लोन? 1 करोड़ का। कितने का लोन? फिर शर्मा जी ने उनकी हाउस प्रॉपर्टी पर क्या क्रिएट कर दिया? मॉर्गेज। क्या क्रिएट कर दिया बेटा? किसके फेवर में? किसके फेवर में? और वो मॉर्गेज कौन सा है? कौन सा है? SBI क्या कहलाएगा? SBI क्या कहलाएगा? तो मॉर्गेज के जो अलग अलग काइंड है ना, बोलो बच्चों, मॉर्गेज के जो, वो डिपेंड करता है कि मॉर्गेजी को कौन से राइट्स दिए हैं। राइट्स मतलब वही इंटरेस्ट। मॉर्गेज में हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। मॉर्गेज में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इंटरेस्ट मतलब क्या था? इंटरेस्ट मतलब क्या था? तो ये जो हम मॉर्गेज पढ़ेंगे ना अलग अलग, इनमें डिफरेंस इसी चीज का आएगा कि मॉर्गेजी को आपने क्या राइट्स दिए हैं। ये जो हम अलग अलग क्या पढ़ेंगे बेटा? मॉर्गेज। इनमें डिफरेंस इसी चीज का आएगा, क्या? कि मॉर्गेजी को आपने, क्योंकि बेसिक चीज तो सेम है।
कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, काहे के ऊपर, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, काहे के लिए, लोन के रिपेमेंट को या हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को सिक्योर करने के लिए। बेसिक चीज तो सेम रहेगी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी सेम रहेगा, बट वो कौन सा मॉर्गेज होगा वो डिपेंड करता है मॉर्गेजी को आपने क्या राइट्स दिए हैं। वो डिपेंड करता है इस चीज पर कि आपने मॉर्गेजी को क्या राइट्स दिए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम 6 तरह के मॉर्गेज पढ़ेंगे ना, अब उनमें आपस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बेसिक चीज तो 6 की सेम है। लोन लिया है, लोन के रिपेमेंट को क्या करना है, सिक्योर करना है। सिक्योर करना है तो हमने हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्या ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, कौन सा राइट दिया है, कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, कौन सा राइट दिया है, ये डिपेंड करता है मॉर्गेज कौन सा है। तो अगर सिंपल मॉर्गेज है, बोलो बच्चों क्या है, अगर तो मॉर्गेजी को, बोलो किसको, मॉर्गेजी को राइट होता है प्रॉपर्टी सेल करने का। बोलो बच्चों किसको। अच्छा, 4 तरह के राइट रहते हैं, है ना? कितने तरह के, 4 तरह के। यही 4 पॉइंट, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में किसी और चीज का कॉम्बिनेशन है। मेनली 4 तरह के राइट्स रहते हैं। मेनली कितने तरह के राइट बता, 4 तरह के राइट रहते हैं। एक तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल करवाने का राइट, बोलते जाओ बच्चों क्या बोला, एक तो। दूसरा फोरक्लोजर का राइट, बोलते जाओ काय का राइट। तीसरा होता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर। एंड फोर्थ क्या है, पोजेशन, पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सब में समझाऊंगा, है ना, बट माइंड में ध्यान रखना है 4 तरह के राइट मिलेंगे। कौन कौन सा, एक तो पूरा बोलो, पूरा बोले। दूसरा सब समझाऊंगा मैं भी, है ना। तीसरा पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजी नहीं, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ। चौथा क्या, पोजेशन ट्रांसफर कर देना। क्या ट्रांसफर कर देना, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज। क्या ट्रांसफर कर देना, कब। ये 4 तरह के राइट रहेंगे। किसी में पहले दूसरे का कॉम्बिनेशन, किसी में 3 का कॉम्बिनेशन, किसी में 1 रहेगा। यही कम ज्यादा होंगे। जो 6 मॉर्गेज रहेंगे उनमें यही 4 चीजें आपको मिलेगी। चारों चीज समझ में आई क्या? एक बार वापस से बोलो। पहला क्या, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, वेरी गुड। दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों राइट कब देते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज। ये चारों राइट कब देते हैं बेटा, और किसको मिलते हैं, किसको मिलते हैं। एंड मॉर्गेजी इन राइट को एक्सरसाइज कब करेगा, जब डिफॉल्ट होगा। फिर से समझना, ये चारों राइट कब दिए जाएंगे, नहीं आया क्या समझ में? जब मॉर्गेज हम क्रिएट करेंगे। ये राइट कब दिए जाएंगे, किसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे। बट मॉर्गेजी इन राइट को एक्सरसाइज तभी करेगा जब डिफॉल्ट होगा। क्या होगा बेटा, डिफॉल्ट कौन करेगा, मॉर्गेजर। कौन करेगा, डिफॉल्ट मतलब वो रिपेमेंट काहे का, लोन का, काहे का। तो फिर मॉर्गेजी देखेगा उसे क्या राइट है, उस राइट के हिसाब से वो काम करेगा। 3 चीज। ये राइट कब देते हैं हम, किसको देते हैं, किसको देते हैं। बट ये राइट वो यूज कब करेगा, तो अगर कौन सा मॉर्गेज है, कौन सा मॉर्गेज है। मॉर्गेजी को 2 राइट होते हैं। पहला काय का, किसको सेल करवाना, किसको सेल करवाना, किसको सेल करवाना। एंड दूसरा पर्सनल लायबिलिटी, किसकी, मॉर्गेजी की। अच्छा सुन रहे हो तुम, बोलो क्या बोला है, पर्सनल लायबिलिटी किसकी, किसकी। अब पहला ट्रांजैक्शन तो यही रहेगा, बोलो बच्चों। हमने क्या लिया,
क्या लिया? किससे? एसबीआई क्या हो गया? लेंडर हो गया। हम क्या हो गए? फिर शर्मा जी ने लोन के रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए क्या क्रिएट किया? काय के ऊपर? अपनी हाउस प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? और उन्होंने एक इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसके फेवर में? किसके फेवर में? तब एसबीआई क्या बनेगा? जब तक उसके फेवर में मॉर्गेज क्रिएट नहीं हुआ तब तक तो वो लेंडर है ना। नहीं समझे? अभी तो केवल उधार लिया दिया है ना, वो तो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिक्योर्ड भी हो सकता है। जब आप मॉर्गेज क्रिएट करोगे, जब आप, तब वो मॉर्गेज ही बनेगा। तब तक तो वो केवल लेंडर है, क्योंकि लोन सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड, दोनों तरह से हो सकता है। बोले हाँ, दोनों तरह से हो सकता है। ये चीज आई समझ में अपने को? अब मान लो शर्मा जी ने लोन के रिपेमेंट में क्या किया बेटा? डिफॉल्ट। बोलो बच्चों, किसने? लोन के रिपेमेंट में। तो एसबीआई क्या है? क्या है? कौन सा मॉर्गेज है? कौन सा मॉर्गेज है? मतलब मॉर्गेज को कितने राइट हैं? कौन कौन सा? कौन कौन सा? सेल और पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेज। बट ये राइट कब यूज करेगा वो? क्या डिफॉल्ट हुआ है? क्या डिफॉल्ट हो गया है? चले, अब मॉर्गेज ही क्या करेगा? इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करवाएगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी जो थी, अच्छा मॉर्गेज प्रॉपर्टी कौन सी है? कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी को हमने क्या करवाया? सेल। हाउस प्रॉपर्टी को क्या करवाया हमने? मान लो सेल करके मिला 1,20,00,000। कितना मिला बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा? वेरी गुड। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? मान लो इंटरेस्ट भी बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? इंटरेस्ट भी बचा था। मान लो 25 लाख का इंटरेस्ट बचा था। फिर प्रॉपर्टी सेल करवाई तो 15 लाख का क्या आ गया? एक्सपेंसेस। मान लो एज्यूम करते हैं हम समझने के लिए कि भाई प्रॉपर्टी सेल करवाई तो 15 लाख का क्या आ गया? तो हमारा टोटल लेना कितना निकल रहा है? 1,40,00,000। कितना निकल रहा है? जबकि मिला कितना? कितने का नुकसान? कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? तो सेकंड चीज, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी बेचकर सारी चीजों का पेमेंट वापस से, तो बचे हुए अमाउंट के लिए मॉर्गेजर पर्सनली लायबल माना जाएगा। बचे हुए अमाउंट के लिए मतलब वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने केवल इसी प्रॉपर्टी की रिस्क ली थी, उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी है। उसकी क्या है बेटा? और अगर उसकी क्या है, इसका मतलब समझ में आया ना? पहले हम प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? बेचेंगे। फिर बेचकर हमारे सारे खर्चे उसमें से अगर पूरा रिकवर हो जाता है तो ठीक है, बट अगर पूरा रिकवर, तो सेकंड चीज यही थी। क्या थी? किसकी पर्सनल लायबिलिटी? किसकी पर्सनल लायबिलिटी? तो बचा हुआ पैसा हम किससे लेंगे? तो उसकी दूसरी एसेट्स बिकवाई जाएगी जो हमारे पास मॉर्गेज नहीं है। इस 20 लाख के लिए हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। क्या एसबीआई क्रेडिटर है कि नहीं है? क्या सिक्योर्ड है? क्योंकि उसके फेवर में क्या है? बट वो सिक्योर्ड केवल इतने अमाउंट के लिए है नहीं, जबकि लेना कितना निकल रहा है? तो बचे हुए 20 के लिए क्या हो गया? वो एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो शर्मा जी से पैसा रिकवर करेगा। एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो किससे क्या रिकवर करेगा? पैसा रिकवर करेगा वापस से। असेट्स बेची, कितना पैसा मिला? मान लो 1,50,00,000। असेट्स बेचा, कितना पैसा मिला? प्रिंसिपल कितना था? इंटरेस्ट, खर्चा, मतलब टोटल कितना? कितना? अब 10 लाख तो सरप्लस बच गया है। नहीं, ये भी पॉसिबल है ना? दूसरा एंगल भी तो देखना है ना उसका, कि नहीं देखना? अब ये 10 लाख जो दैट विल बी रिटर्न टू शर्मा जी, मॉर्गेजर को वापस मिल जाएगा वो, क्योंकि वो पैसा उसका है, उसने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है। तो जहां पर्सनल लायबिलिटी होती है, जहां पर क्या होती है? अगर
असेट्स बेचकर पूरा पेमेंट नहीं होता है तो बाकी पैसे के लिए आप पर्सनली लायबल हो, आपको आपकी दूसरी असेट्स भी बिकवानी पड़ेगी, भले ही वो असेट्स हमारे पास मॉर्गेज नहीं थी। लेकिन अगर पैसा ज्यादा है, पैसा अगर क्या है, आप ज्यादा अमाउंट रख नहीं पाओगे, आपको बचा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। किसको? ये है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज खत्म हुआ है। यहां तक की कहानी आई समझ में? तो इन चार में से कुछ राइट मिलते हैं, कौन कौन सा? फोरक्लोजर। सिंपल मॉर्गेज में केवल ये दो हैं। सिंपल मॉर्गेज में केवल राइट कब देते हैं? कब देते हैं? मतलब फोरक्लोजर का राइट कायम में। फोरक्लोजर क्या होता है मैं बताता हूं, बट ये मालूम होना चाहिए। फोरक्लोजर का राइट कायम में, पोजीशन का राइट भी कायम में। मतलब भले आपने मॉर्गेज क्रिएट किया है, भले आपने काय के ऊपर, काहे के ऊपर आपने पोजीशन नहीं दिया है, पोजीशन शर्मा जी के पास ही है, शर्मा जी रहेंगे उस मकान में। बैंक को तो केवल राइट दे दिया है कि अगर मैं पैसा तो तू बेचना, बट तब बेचना जब मैं पैसा नहीं दूं तब बेचना। मतलब सिंपल मॉर्गेज के अंदर जब मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है तो पोजीशन नहीं दिया जाता है। किसको? मॉर्गेजी को। वापस से बोलो, काय के अंदर बेटा? सिंपल मॉर्गेज के अंदर जब मॉर्गेज करते हैं हम तो किसको क्या नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं? पोजीशन हमारे पास ही रहता है। यूजुफैक्चुअली मॉर्गेज पढ़ेंगे हमें कभी। कौन सा वर्ड बोला मैंने? बोलो। वो मॉर्गेज जब क्रिएट करोगे ना तो क्रिएट करते समय ही पोजीशन दे दोगे। जब क्रिएट करोगे तभी क्या दे दोगे? अभी मैंने दो ही राइट बोले ना, कौन कौन सा? जबकि नॉर्मली ये चार तरह के होते हैं ना, तो मैंने वही बोला ना, किसी में एक होगा, किसी में तीन होंगे, किसी में दो होंगे, किसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो देखते हैं। तो सिंपल मॉर्गेज में केवल सेल का और पर्सनल लायबिलिटी। वापस से बोलो, काय में केवल और नो राइट ऑफ, नो राइट ऑफ, नो राइट ऑफ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, एट द। समझ में आया? ये कर लोगे इसको? है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, है ना? ध्यान से समझना। हम कर क्या रहे हैं? तो जब भी कोई भी मॉर्गेज आपसे पूछेंगे ना तो सबसे पहले मॉर्गेज बताओगे आप। समझ में आया? क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन एनी फॉर द, वो लिखना ही है, लिखना ही है। फिर लिखेंगे इन केस ऑफ मॉर्गेज बाय, इन केस ऑफ, हाँ रहेगा तो वही कि हम क्या ले रहे हैं? लोन। क्या ले रहे हैं हम? और जिससे हमने क्या लिया उसके अपनी प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब मॉर्गेज कौन से वाला है? तो हम कर क्या रहे हैं? मॉर्गेज। क्या कर रहे हैं हम? बट वो मॉर्गेज किसके साथ है? कंडीशन के साथ। किसके साथ है बेटा? क्या कंडीशन है कि अगर हम पेमेंट में क्या करते हैं? डिफॉल्ट। अगर हम पेमेंट में, तो इस मॉर्गेज को सेल मान लेना। इस मॉर्गेज को क्या मान लेना? कंडीशनल सेल लिखा ना हेडिंग। हमने सेक्शन 10 पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कंडीशनली भी हो सकता है और अनकंडीशनल, याद आया ना ऐसा? तो ये कंडीशनल मॉर्गेज है। कैसा मॉर्गेज है ये? हम सेल नहीं कर रहे, हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जिसमें कंडीशन क्या है कि अगर हमने पेमेंट का तो मॉर्गेज विल बी कन्वर्टेड इनटू, आप उसे क्या मान लेना? बट अगर हमने पेमेंट कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया तो ये मॉर्गेज ही था। क्या था? और हमने जो आपको इंटरेस्ट मतलब जो राइट ट्रांसफर किया था वो हमें वापस मिल जाएगा।
जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, शर्मा जी ने कितने करोड़ का लोन लिया? 1 करोड़। किससे लिया बेटा? एसबीआई से। कोई डाउट इसके अंदर? अब एसबीआई के फेवर में हाउस प्रॉपर्टी पर क्या क्रिएट कर दिया? कौन सा मॉर्गेज? कौन सा मॉर्गेज? प्रॉपर्टी कितने की है? 1 करोड़ 20 लाख की। प्रॉपर्टी कितने की है? कौन सा मॉर्गेज किया? कौन सा मॉर्गेज किया? कंडीशनल सेल में केवल फोरक्लोजर का राइट होता है। कंडीशनल सेल में कौन सा राइट होता है? पहला, सेल का राइट नहीं होता है, पर्सनल लाइबिलिटी भी नहीं होती है, पोजीशन भी नहीं देते हैं, केवल क्या देते हैं? फोरक्लोज। मतलब मैं समझा रहा हूं, है ना? कंडीशनल सेल में केवल कौन सा राइट होता है? कौन सा नहीं होता है? सेल का राइट नहीं होता है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या? अब शर्मा जी ने अगर क्या किया? काय में? समझ लो, घर पे समझ में नहीं आएगा, ढंग से समझ लो। शर्मा जी ने क्या किया? काय में? तो ट्रांजैक्शन क्या मान लिया जाएगा? क्या मान लिया जाएगा? मतलब 1 करोड़ का लोन था ना, हम मान लेंगे उस लोन के बदले में आपको प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी आपकी, लोन हमारा खत्म। बट अगर आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो हमने पूरा पेमेंट कर दिया ना 1 करोड़ का, ये प्रॉपर्टी आप हमें वापस दे देना। वापस से कौन सा मॉर्गेज है? उसमें काय का राइट होता है? और कोई सा राइट? हां, इसका मतलब क्या? अगर डिफॉल्ट किया, पेमेंट में क्या किया, तो ट्रांजैक्शन क्या मान लिया जाए? मतलब हम मान लेंगे कि 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ में हमें बेच दी। मतलब ये मॉर्गेज नहीं था, आपने तो हमें क्या की थी? सेल। हालांकि स्टार्टिंग में ये मॉर्गेज है, बट ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में? अगर आपने क्या किया? क्या किया? बट अगर आपने डिफॉल्ट, तो ये तो मॉर्गेज ही है ना। और अगर ये क्या है? पैसा देना, अपनी प्रॉपर्टी ले जाना। अब मान लो डिफॉल्ट हुआ है, अब मान लो क्या हुआ है, तो हम कौन सा राइट यूज करेंगे? कौन सा राइट यूज करेंगे? फोरक्लोजर मतलब होता है टू डिबार दी मॉर्गेजर। बोलो बच्चों, टू फ्रॉम रिडीमिंग द प्रॉपर्टी फॉर एवर। तीसरे पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा, उसमें लिखा होगा लास्ट लाइन के अंदर। मिला क्या? हां, फोरक्लोजर का मतलब पढ़ो, मैं समझाता हूं। डिबार मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, लिखो फटाफट से। डिबार, डिबार मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना, रोकना। डिबार मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना, रोकना। रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करके मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी वापस लेना। रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करके मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी वापस लेना। फॉरएवर मतलब हमेशा। फॉरएवर मतलब क्या? हमेशा। पहला वर्ड क्या दिया है? डिबार। डिबार मतलब क्या बोला हमने? रिस्ट्रिक्ट करना। किसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? नहीं है ये बात, मॉर्गेजर को। काय से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? रिडम्पशन से। काय से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? रिडम्पशन मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना। रिडम्पशन मतलब क्या होता है? कब तक के लिए कर रहे हो? कब तक के लिए कर रहे हो? तो जो मॉर्गेजर है, क्या है? जो उसके पास राइट होता है कि वो अपने लोन का पेमेंट करे और प्रॉपर्टी वापस ले जाए। इसे रिडम्पशन बोलते हैं। किसके पास? मॉर्गेजर के पास। किसके पास? ये राइट होता है कि जो उसने क्या लिया था उसका क्या कर दे और अपनी प्रॉपर्टी, मतलब वो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था ना, मॉर्गेज मतलब प्रॉपर्टी नहीं दी थी, क्या दिया था? वापस ले जा, पेमेंट कर दे। ये होता है रिडम्पशन। क्या होता है? रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करना,
और रीपेमेंट करके जो मॉर्गेज आपने किया था, रीपेमेंट करके जो वो क्या कर लेना वापस। फिर से बोलो, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी क्या कर लेना। ये राइट किसका है, ये राइट किसका है। बट अगर मॉर्गेजर ने क्या किया, डिफॉल्ट क्या किया, तो मॉर्गेजी कौन सा राइट यूज करेगा, इस राइट को यूज करने के लिए वो कोर्ट में जाएगा। इस राइट को यूज करने के लिए वो, इस राइट को यूज करने के लिए वो, और कोर्ट काय का ऑर्डर इश्यू कर देगा, काय का ऑर्डर इश्यू कर देगा। इसका मतलब कोर्ट ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, किसको, मत किस चीज से, कब तक के लिए। मतलब वो मॉर्गेजर को बोलेगा अब तू रीपेमेंट करने का राइट नहीं रखता है, अब तू, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेजी की हो गई। ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, किसकी हो गई, ये प्रॉपर्टी अब तेरी, तेरे पास फ्यूचर में भी पैसा आ गया और तू चाहे कि तेरे को प्रॉपर्टी वापस मिल जाए, नहीं मिलेगी। ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, किसकी हो गई, अगर तेने रीपेमेंट में क्या किया, डिफॉल्ट। और कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर इश्यू कर दिया, कौन सा ऑर्डर इश्यू कर दिया, फोरक्लोजर का मतलब समझ में आया। फोरक्लोजर का ऑर्डर कौन इश्यू करेगा, कौन इश्यू करेगा, किसके अगेंस्ट, मॉर्गेजर को क्या कर देगा वो, डिबार मतलब किस चीज से, मतलब लोन के पैसे के बदले में प्रॉपर्टी किसकी हो गई, किसकी हो गई, किसकी हो गई। और अगर प्रॉपर्टी किसकी हो गई, तो अब मॉर्गेजर चाहे भी कि मैं पैसा दे दूं और मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, नहीं। सपोज ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 1.25 करोड़। जब हमने क्या क्रिएट किया था, वो जब डिफॉल्ट किया तो ये 1.5 करोड़ की है, कितने की है। और जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा था, हमारा पैसा कितना था, कितना था, 10 लाख बच रहा है, 10 लाख बच रहा है। वापस नहीं करेंगे, वो मॉर्गेजी का है, वापस नहीं करेंगे, वो किसका है। इसका उल्टा भी लो कि प्रॉपर्टी 1.20 की, लोन का अमाउंट कितना, कितना बच रहा है, कम पड़ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। यूं समझ लो, लोन के बदले में प्रॉपर्टी आपकी, कम है तो आपका, ज्यादा है तो आपका। चलें कल करते हैं। कौन सा मॉर्गेज है बेटा, कंडीशनल सेल। कौन सा मॉर्गेज है, कंडीशनल सेल में एक ही राइट होता है, दैट इज फोरक्लोजर। कंडीशनल सेल में एक ही राइट होता है, काय का, फोरक्लोजर का। सेल का राइट नहीं होता है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, पोजेशन का राइट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था 6 तरह के मॉर्गेज होते हैं, और ये जो 6 तरह के मॉर्गेज हैं, इनमें डिफरेंस किस ग्राउंड पर है, मॉर्गेजी के राइट्स का, है ना। जो मॉर्गेज क्रिएट करते समय दिया जाता है ना, मॉर्गेज क्रिएट करते टाइम हम जो राइट्स देते हैं किसको, मॉर्गेजी को, उन राइट्स के बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि मॉर्गेज कौन से वाला है। ठीक है, वापस से, क्या क्रिएट करते समय बेटा, बोलते जाओ, क्या क्रिएट करते समय, तो मॉर्गेज क्रिएट करते समय हम किसको राइट देते हैं, क्या राइट देते हैं, तो 4 तरह के राइट होते हैं। कितने तरह के राइट होते हैं, पहला क्या, दूसरा पोजेशन, फिर फोरक्लोजर, और तो ये राइट कब दिए जाते हैं, मॉर्गेज क्रिएट करते समय। ये राइट कब दिए जाते हैं बेटा, अगर मॉर्गेज क्रिएट करते समय ये 2 राइट दिए हैं, कौन कौन से, सेल का और पर्सनल लायबिलिटी का। बोलो बच्चों, कौन कौन सा, तो मॉर्गेज कौन सा होता है, मॉर्गेज कौन सा होता है, ये समझ में आया अपने को। चले, कंडीशनल सेल, कौन सी सेल बोल रहे हैं हम, कंडीशनल सेल में काय का राइट होता है, फोरक्लोजर का। कंडीशनल सेल में काय का राइट होता है, फोरक्लोजर मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्टिंग नहीं, फोरक्लोजर, फोरक्लोजर मतलब टू डिबार दी मॉर्गेजर फॉर रिडीमिंग द प्रॉपर्टी फॉर एवर। मिला, लिखा होगा वहीं पर, है ना। डिबार, डिबार मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। डिबार, डिबार मतलब क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड।
रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट में लिखा होगा मिला वापस से। डिबार, डिबार मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करके अपनी मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी वापस लेना। रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करके अपनी मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी क्या लेना? वापस लेना। ठीक है। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब चले। अब ये जो कंडीशनल सेल होता है क्या होता है बेटा? पहले तो ये समझे, जो मॉर्गेजर होता है ना, मॉर्गेजर के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो रिडम्पशन कर सकता है। किसके पास बेटा? मॉर्गेजर के पास हमेशा क्या होता है ये कि वो क्या कर सकता है? रिडम्पशन कर सकता है। मतलब पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। वापस से बोलो, रिडम्पशन कर सकता है इसका मतलब क्या? कौन कौन? मॉर्गेजर के पास क्या होता है? क्या राइट होता है? कि अगर वो क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा ना, तो उसे उसकी प्रॉपर्टी, ये राइट किसका होता है? जब हम कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज करते हैं, बोलो बच्चों, जब हम बेटा जितने भी मॉर्गेज है बेसिक चीज तो वही रहेगी। क्या? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। बोलो क्या है? फॉर इन एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो इन एनी, काहे के लिए? फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ लोन। काहे के लिए? बेटा कोई सा भी मॉर्गेज करो ये चीज तो रहेगी ही कि हम इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, लोन का रीपेमेंट सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट कौन सा ट्रांसफर किया है इस पे डिपेंड करेगा मॉर्गेज कौन सा है, या कौन सा मॉर्गेज इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इंटरेस्ट हमने क्या किया है? ट्रांसफर। जैसे सिंपल मॉर्गेज था, कौन सा मॉर्गेज था? तो हमने दो तरह के इंटरेस्ट दिए थे। कौन कौन सा? पहला कंडीशनल सेल में जब हम लोन लेते हैं, कंडीशनल सेल में जब हम क्या लेते हैं और हम क्या कर रहे हैं? मॉर्गेज क्या कर रहे हैं? तो फिर हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमने रीपेमेंट कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया, तो आप प्रॉपर्टी हमें वापस कर देना। तो आप प्रॉपर्टी हमें, अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाए, अगर हम रीपेमेंट, मॉर्गेज को आप सेल मान लेना। मॉर्गेज को आप क्या मान लेना? ये कंडीशनल सेल है। क्या है ये? हमने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कंडीशनली किया जा सकता है और अनकंडीशनली भी किया जा सकता है। ये ट्रांसफर कैसा है? कंडीशनली। ये ट्रांसफर कैसा है? हाँ, क्या ट्रांसफर है? ये मॉर्गेज, हम ये नहीं बोल रहे हैं सेल है क्या ये? बट इस कंडीशन के साथ, किस कंडीशन के साथ? कि अगर हमने पैसा, तो भाई इसे सेल मान लेना। हम ये नहीं बोल रहे हैं सेल ये है मॉर्गेज, बट कंडीशनल मॉर्गेज है। इसके साथ ये कंडीशन है कि अगर मॉर्गेजर ने पैसा दे दिया, अगर मॉर्गेजर ने क्या दे दिया, तो भाई तेरा पैसा मिल गया, हमारी प्रॉपर्टी में से जो हमने राइट दिया वो राइट हमें वापस कर देना। बट अगर पैसा नहीं दिया, अगर पैसा, तो प्रॉपर्टी तेरी, मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेल। मान लेना ये मॉर्गेज नहीं था, क्या था? चले अब मान लीजिए होता है कंडीशनल सेल। जब मॉर्गेज पर प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगी? सेल। जैसे सिंपल मॉर्गेज में डिफॉल्ट हुआ था तो प्रॉपर्टी कंपलसरीली क्या करना है? क्योंकि जो कम ज्यादा अमाउंट होगा वो एडजस्ट किया जाएगा। यहां सेल नहीं की जाएगी प्रॉपर्टी, यहां तो प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी? मॉर्गेज उसे सेल करना चाहे, अपने पास रखना चाहे, ये उसकी इच्छा, आप नहीं बोल सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे यार 1.25 करोड़ में बिक्री, तू उसे बेच और बचा हुआ पैसा मुझे दे। नहीं, प्रॉपर्टी उसकी हो गई लोन के अमाउंट के बदले में। तो वो कोर्ट के पास जाएगा, कौन सा ऑर्डर लाएगा? फोरक्लोजर। कोर्ट आपको हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बोले अब आप पैसे भी लेकर आओगे ना तो आप पैसे हम नहीं लेंगे, खत्म हो गया खेल। बट ये सब चीजें कब आएगी? डिफॉल्ट पर। अब जब ऑनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी तो आपको ऑब्वियसली पोजीशन भी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। बट जब मॉर्गेज क्रिएट किया था, जब मॉर्गेज, तब पोजीशन नहीं दिया हमने, तब सेल का राइट नहीं दिया हमने, तब पर्सनल लायबिलिटी भी नहीं है। एक ही राइट है, काय का? फोरक्लोजर का। काय का?
सिंपल मॉर्गेज किया था, 2 राइट थे। कब? जब मॉर्गेज क्रिएट किया था। कब थे? बट अगर डिफॉल्ट कर दिया, क्या कर दिया, तो प्रॉपर्टी सेल होगी कि नहीं होगी? तो मॉर्गेज क्रिएट करते समय कितने राइट दिए थे? सेल का और बट जब क्या होगा, तो अगला सेल करेगा तो आपको पोजीशन देना पड़ेगा। बट मॉर्गेज क्रिएट किया था तब तो पोजीशन आपके पास ही था ना। तो मैं वही समझा रहा हूं, ये राइट कब दिए जाते हैं? मॉर्गेज क्रिएट करते समय। कब दिए जाते हैं मॉर्गेज? फिर डिफॉल्ट होता है, उसकी सिचुएशन अलग हो जाती है राइट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। हाँ, जब सिंपल मॉर्गेज है, नॉन कंप्लायंस हुआ तो प्रॉपर्टी बेचोगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसने खरीदी उसको पोजीशन आपको देना पड़ेगा। बट जब आपने क्या क्रिएट किया था, तो पोजीशन आप ही के पास था, आपने क्या दिया था? केवल राइट। फोरक्लोजर के अंदर भी आपने केवल क्या, इसमें कंडीशनल सेल में भी आपने क्या दिया है? केवल राइट, मॉर्गेज क्रिएट करते समय। बट डिफॉल्ट हो गया तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। अब प्रॉपर्टी उसकी हो गई तो आपको ऑब्वियस सी बात है पोजीशन देना पड़ेगा। बट जब मॉर्गेज क्रिएट किया था तब तो पोजीशन हमारे पास ही था और हमारे पास ही रहेगा जब तक हम क्या नहीं करेंगे? डिफॉल्ट। यह है कंडीशनल सेल। समझ में आया अपने को? क्या कंडीशनल सेल में सेल का राइट होता है? क्या कंडीशनल सेल में सेल का राइट होता है? क्या पर्सनल लायबिलिटी होती है? क्या पोजीशन दिया जाता है? केवल क्या देते हैं? जब क्या क्रिएट किया था? क्या क्रिएट किया था? हाँ, जब क्या होगा, तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। अब मॉर्गेज खत्म, अब उसकी हो गई। उसके बाद वो जो मर्जी करे, आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसे बेच दे, वो उसे तोड़ दे, आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? ये बच्चों यूज़फ्रक्चुअरी मॉर्गेज। बोलो बच्चों, कौन सा मॉर्गेज है? यूज करना मतलब वही लैटिन वर्ड है यूजू। यूजू से ही अपना यूज निकला है, यूज़फ्रक्चुअरी मॉर्गेज। तो यूज करना मतलब इस्तेमाल करना। भाई यूज करना समझते हो? यूज करना मतलब यूज करना। अगेन हमने लोन लिया है, ये तो बेसिक चीज है, इसके बिना तो होना ही नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? फिर लोन के रिपेमेंट को क्या करना है? तो हम हमारी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर काय पर क्या क्रिएट करेंगे? कोई सा भी मॉर्गेज पूछा है ना, तो पहले मॉर्गेज बताना जरूरी है। फिर सिंपल पूछा तो सिंपल पर आओ, यूज़फ्रक्चुअरी पूछा तो उस पर आओ। मॉर्गेज पहले बताओ। इट इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग रिपेमेंट ऑफ एनी डेट। समझ में आया? फिर हम क्या बोलेंगे? वो जो मॉर्गेज हमने क्रिएट किया उसमें हम क्या ट्रांसफर करते हैं? इंटरेस्ट। बट अगर कौन सा मॉर्गेज है, तो हम कौन सा इंटरेस्ट देते हैं? बोले हम पोजीशन दे देते हैं। मॉर्गेज क्रिएट करते समय ही हम पोजीशन दे देते हैं। अबे पोजीशन दोगे तब तो प्रॉपर्टी यूज कर पाएगा ना। और हम यूजू का मतलब यही बोल रहे हैं ना, यूज करना, प्रॉपर्टी क्या करना। मॉर्गेजर पोजीशन किसको दे देगा? मॉर्गेजी को। बोलो कौन? पोजीशन किसको दे देगा? वापस से। कौन सा मॉर्गेज है अगर? तो कौन? पोजीशन किसको दे देगा? इस कंडीशन के साथ कि भाई ये प्रॉपर्टी रख, इस प्रॉपर्टी को यूज कर, इस प्रॉपर्टी को रख, इस प्रॉपर्टी को क्या कर? यूज करके कमा इससे। यूज करके क्या करे इससे? चाहे प्रॉफिट ले, चाहे रेंट पर दे दे, वॉट एवर इट इज, बट कमाओ इससे। और कमाने के बाद जो अर्निंग आएगी, कमाने के बाद क्या आएगी? जो उससे अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का पेमेंट कर देना। हम कुछ नहीं देंगे वापस से। आरएल ने कितने का लोन लिया और प्रॉपर्टी किसको मॉर्गेज कर दी? कौन सा मॉर्गेज? कौन सी प्रॉपर्टी पे किया था? वो लैंड एंड बिल्डिंग किसको दे दी जाएगी? उसका पोजीशन किसके पास आ जाएगा? क्या क्रिएट करते समय? इस कंडीशन के साथ कि तू भाई इसे यूज कर और इससे अर्निंग ले। बोले कैसे यूज कर? चलो एसबीआई ने क्या करा? इसे किराए पर दे दिया। इसे क्या करा? 1 लाख रुपए महीना किराया आ रहा है। कितना महीना किराया आ रहा है?
तो साल के कितने आ जाएंगे? 12 लाख। साल के कितने आ जाएंगे? बोले 10 साल के लिए मॉर्गेज किया था, कितने साल के लिए? तो 10 साल तक प्रॉपर्टी का पोजीशन कौन रखेगा? कौन रखेगा? 10 साल में कितने कमा लिए? 1 करोड़ 20 लाख। कितने कमा लिए? वो किसके? एसबीआई। जैसे ही 10 साल क्या होंगे? जैसे ही 10 साल क्या होंगे? मॉर्गेज खत्म। और अगर मॉर्गेज, प्रॉपर्टी वापस कर। हम कुछ भी नहीं देंगे। अब हमने हमारी प्रॉपर्टी दे दी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी हम रखते, उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते, उससे हम इनकम लेते, उस इनकम से हम तेरा पेमेंट करते। इससे अच्छा तू रख ले, तू इनकम ले ले और पेमेंट अपना करवा लेना। हम कुछ भी नहीं देंगे, 1 रुपया भी हम नहीं देंगे। हमने तो प्रॉपर्टी का क्या दे दिया है? पोजीशन। ये चीज आई समझ में? ये होता है कौन सा मॉर्गेज बेटा? यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में क्या दे देते हैं? कब दे देते हैं? कब दे देते हैं? और क्या कंडीशन रहती है कि आप इस प्रॉपर्टी को, हाँ, इससे क्या लो और जो क्या आएगी, हाँ, तो उससे अपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट का पेमेंट कर लेना। हम कुछ भी नहीं देंगे। ये चीज आई समझ में? अब इसमें हम कंडीशन कैसे रख सकते हैं? हो सकता है स्पेसिफाइड टाइम तक के लिए दिया हो। कितने टाइम तक के लिए? जैसे हमने 10 साल तक के लिए दिया। कितने साल तक के लिए? मालूम पड़ा 10 साल में एसबीआई ने उससे 2 करोड़ कमा लिए। कितने कमा लिए? आपका लोन कितना था? सब एसबीआई का, आप कुछ नहीं कर सकते। मालूम पड़ा एसबीआई ने 2.5 करोड़ कमा लिए। कितने कमा लिए? सब किसके? भले लोन कितने का था? सब उसका। 10 साल तक वो रखेगा, 10 साल बाद प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। मालूम पड़ा 10 साल में एसबीआई 40 लाख ही कमा पाई है। कितने कमा पाई? तो भी उसका नुकसान हो रहा है। किसको? कितने का? प्लस इंटरेस्ट अलग, सब उसके माथे, हमें मतलब नहीं। बात हुई थी ना 10 साल में कमा लेना, क्यों नहीं कमाया? आपकी गलती, हमें मतलब नहीं। तो अगर इसे टाइम पीरियड स्पेसिफाइड कर दिया ना, बोलो बच्चों क्या कर दिया? अगर इसे उतने टाइम पर जितनी इनकम आएगी सब मॉर्गेजी की, कम है तो मॉर्गेजी की, ज्यादा है तो मॉर्गेजी की। क्या हमने मॉर्गेजर की पर्सनल लायबिलिटी रखी है? क्योंकि हमने मॉर्गेजर की, वो अपनी देव से कुछ देगा ही नहीं ना यार। जहां पर्सनल लायबिलिटी आ गई, क्या आ गई? जहां पर तो कम पड़ता तो आपको देना पड़ेगा, बट हम पर्सनल लायबिलिटी रख ही नहीं रहे। अगर हम पर्सनल लायबिलिटी देंगे नहीं ना अपनी जेब से, यार तेरे को बोला था इसको यूज करके ले लेना, टाइम पास मत कर। दूसरा हम ये कर सकते हैं, क्या अमाउंट स्पेसिफाइड कर दें? क्या स्पेसिफाइड कर दें? कि हमने बोला 1 करोड़ का लोन है, कितने करोड़ का? जब तक 1.5 करोड़ नहीं कमा लेते हैं, जब तक कितना नहीं कमा लेते हैं, विथ इंटरेस्ट भी तो चाहिए ना यार। बोले जब तक कितना नहीं कमा लेते तब तक पोजीशन कौन रखेगा? एसबीआई। जब 1.5 करोड़ पूरे हो गए तो पोजीशन, मॉर्गेज खत्म हो जाएगा, पोजीशन वापस दे देंगे। मालूम पड़ा एसबीआई 20 साल तक 1.5 करोड़ नहीं कमा पाया, 20 साल तक प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी। मालूम पड़ा एसबीआई ने 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ कमा लिए, 2 साल बाद मॉर्गेज खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी वापस कर। तो ये हमारे और मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच की बात है। आप ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर दो, आप अमाउंट स्पेसिफाई कर दो, होगा तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा। एसबीआई को लगता है 10 साल में इतना नहीं कमा पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है वो हाँ ही नहीं करेगा, कम से कम 15 साल या 20 साल रखवाएगा, जितने में उसको लगता है कि वो पैसा क्या कर लेगा, रिकवर। ये चीज आ रही है समझ में? तो ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होता है। हो सकता है एसबीआई को खुद का ऑफिस डालने के लिए, खुद का बैंक डालने के लिए प्रीमाइसेस चाहिए। अब वो खुद दूसरे से किराए पर लेता तो 1 लाख रुपए महीना देता, अब ऐसा अच्छा इसी को ले लिया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम अपने ही ट्रांसफर कर लेंगे। नहीं, अरे समझ में आ रहा है? ये जितनी बैंक होती है सबकी प्रीमाइसेस रेंटली होती ना, कि नहीं होती है? अब एसबीआई को भी ऑफिस डालना था, बोले यार दूसरे से किराए पर लेंगे, बोले इससे अच्छा ये यूसुफ्रैक्चरी करने को तैयार है, प्रीमाइसेस हमें जमी रही है, मार्केट रेट 1 लाख का है, खत्म कर, अपन ही ले लेते हैं किराए पर। अपन किराया खर्चा दिखाएंगे और उसे उठाकर कहां डाल देंगे? लोन के रीपेमेंट में, वहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा, कहीं जाना ही नहीं अपने को।
10 साल तक अपन ही रख लेंगे, हो जाएगा पैसा वसूल। जैसी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए आपकी, समझ में आ गया, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, क्रिएट करते समय एक ही राइट रहेगा, काय का केवल? कोई पर्सनल लाइबिलिटी, कोई सेल, कोई फोरक्लोजर नहीं है। पोजीशन रखो जब तक टाइम पीरियड है या जब तक अमाउंट जो डिसाइड किया था वो आ नहीं जाता है तब तक। एग्रीमेंट में डिपेंड करेगा क्या लिख रखा है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा था तो हमें मतलब ही नहीं, 10 साल तक आप रखो। उल्टा अगर बैंक की गलती से डिस्ट्रॉय हुई थी तो हम कंपनसेशन ले लेंगे, हाँ, बट नेचुरल कैलामिटीज वगैरह थी तो हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बेटा? इंग्लिश मॉर्गेज। बोलो कौन सा मॉर्गेज? अंग्रेजी भी देशी की तरह होती है। मॉर्गेज में गधो सुनो, तो जो इंग्लिश मॉर्गेज है वो भी कंडीशनल सेल के जैसा होता है। इंग्लिश मॉर्गेज भी किसकी तरह होता है? कंडीशनल सेल की तरह होता है। वापस से बोलो, क्या बोला हमने? इंग्लिश मॉर्गेज भी किसकी तरह होता है? वो इसी डायलॉग से याद रहेगा कि अंग्रेजी भी देशी की तरह ही होती है ना। इसी डायलॉग से याद रहेगा कि जो इंग्लिश मॉर्गेज है वो भी किसकी तरह होता है? कंडीशनल सेल। किसकी तरह होता है? कंडीशनल सेल में हम क्या करते हैं? मॉर्गेज सेल नहीं करते हैं, क्या करते हैं? इस कंडीशन के साथ कि अगर रिपेमेंट कर दिया तो प्रॉपर्टी दे देना, और रिपेमेंट प्रॉपर्टी तेरे। इंग्लिश मॉर्गेज में तो हम सेल कर देते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज में तो हम क्या कर देते हैं? इस कंडीशन के साथ कि पेमेंट कर दिया तो तू रीसेल कर देना वापस से हमें ही, और अगर नहीं किया तो सेल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वापस से। इंग्लिश मॉर्गेज में हम क्या कर देते हैं? सेल ही कर देते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज में हम क्या कर देते हैं? इस कंडीशन के साथ कि अगर रिडम्पशन किया गया, अगर क्या किया गया, पैसा वापस आ गया तो बोले ठीक है तू रीसेल कर देना, और अगर हमने पैसा, तो सेल तो हम कर ही चुके ना यार, प्रॉपर्टी तेरी है, ठीक है। वापस से बोलो, क्या बोला? अगर कौन सा मॉर्गेज है? कौन सा मॉर्गेज है? तो उसमें हम क्या कर देते हैं? सेल ही कर देते हैं। किस कंडीशन के साथ? अगर हमने क्या दे दिया? पैसा, तो क्या वापस दे देना, और अगर प्रॉपर्टी तो दे ही देना तेरे को यार, क्या रो रहा उसमें? बोले दोनों में डिफरेंस क्या है? कंडीशनल सेल में मॉर्गेज होता है, डिफॉल्ट पर सेल होती है। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेज के टाइम ही सेल हो जाती है, और अगर डिफॉल्ट तो रीसेल होती है। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेज क्रिएट करते समय ही हम क्या कर देते हैं? सेल, और अगर पेमेंट हो गया तो मॉर्गेज ही हमें रीसेल करता। जबकि कंडीशनल सेल में सेल बाद में होती है। सेल कब होती है? जब डिफॉल्ट होता। कंडीशनल सेल में पर्सनल लाइबिलिटी होती है क्या? बोलो। इंग्लिश मॉर्गेज में होती है। इंग्लिश मॉर्गेज में पर्सनल लाइबिलिटी होती है, मतलब डिफॉल्ट पर आपको एक्चुअली प्रॉपर्टी बिकवानी पड़ेगी, कम है तो मॉर्गेजर की पर्सनल लाइबिलिटी है वो देगा, बच गया आप लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये समझ में आया? वापस से, कंडीशनल सेल में सेल कब होती है? डिफॉल्ट पर, जबकि काय के अंदर सेल पहले हो जाती है, बोलो। और कंडीशनल सेल में क्या नहीं होती है? पर्सनल लायबिलिटी। एक ही राइट होता फोरक्लोजर का, यहां फोरक्लोजर का राइट नहीं है, पर्सनल लायबिलिटी। हाँ, रीसेल मतलब क्या होता? फिर से सेल करना। जैसे RIL ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, किसको? SBI को, कितने रुपए में? तो अगर ये इंग्लिश मॉर्गेज है तो मान लो उसने 1 करोड़ में सेल कर दी, तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बट RIL ने अगर 1 करोड़, तो SBI रीसेल करेगा, किसको? तो SBI का पैसा आ गया और RIL की प्रॉपर्टी आ गई। हाँ, कंसिडरेशन रीपेमेंट ऑफ लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, दो तरह से दिए। इक्विटेबल मॉर्गेज, कौन सा मॉर्गेज दिया बेटा? इक्विटेबल मॉर्गेज। अगला वही हेडिंग है ना, इक्विटेबल मॉर्गेज, या दूसरा क्या बोलते हैं उसे? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड समझते हो? ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट। टाइटल डीड मतलब क्या? ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस मॉर्गेज में क्या किया जाता है कि जब हमें लोन लेना होता है, जब हमें क्या लेना होता है, तो हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट, हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट किसके पास ले जाएं? एसबीआई के पास, जिससे हम लोन ले रहे हैं। एंड वो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट किसको देकर आ जाएं? एसबीआई को, उसके पास डिपॉजिट कर दें। किसके पास डिपॉजिट कर दें? इस इंटेंशन के साथ कि ये एज अ सिक्योरिटी हम आपके पास रख रहे हैं, लोन के रीपेमेंट की सिक्योरिटी। हमने पढ़ा था मॉर्गेज का कैसा होना जरूरी है? राइटिंग में और रजिस्टर्ड। वापस से बोलो, हमने क्या पढ़ा था? मॉर्गेज का राइटिंग में और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये मात्र ऐसा मॉर्गेज है जो ओरली हो सकता है, इसका राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। अबे राइटिंग में भी है तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अबे रजिस्टर्ड भी है तो भी स्टाम्प लगाना जरूरी नहीं है। एक मात्र ऐसा मॉर्गेज है जो ओरली किया जा सकता है, जिसका राइटिंग में होना जरूरी नहीं। इवन राइटिंग में है, आप स्टाम्प लगाओ जरूरी नहीं, इवन स्टाम्प लगाओ कोई जरूरी नहीं कि आप क्या कराओ? रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्री। ऑनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है? रजिस्ट्री आप किसके पास रखे हो? बैंक के पास। अरे बोलो, कौन सी चीज किसके पास रखे हो आप? अगर रजिस्ट्री किसके पास है? बैंक के पास है, तो आप प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बेच पाओगे, नहीं। अदरवाइज तो हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई मैं तेरे को राइट दे रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी में, बट ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के तो हमारे पास ही रहते हैं, जिसके के कारण हम कभी भी फ्रॉड कर सकते हैं। बट इस तरह के मॉर्गेज में तो हम क्या रखवा लेते हैं? उनसे टाइटल डीड ही रखवा लेते हैं। बोले यार तू यही रख जाए यहां पर, और वो टाइटल डीड हमारे पास डिपॉजिट कर देता है। और टाइटल डीड जब क्या हो जाती है? डिपॉजिट, तो हमारे पास वो एज अ सिक्योरिटी पड़ी रहती है, और हम भाई को क्या प्रोवाइड कर देते हैं? लोन। ये चीज आई समझ में अपने को? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉर्गेज है ये, क्योंकि बैंक हमेशा ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट आपसे रखवा लेती है। अदरवाइज उन डॉक्यूमेंट से आप कहीं पर भी कोई सा भी गुल खिला सकते हो। तो बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए और गुल खिले, तो क्या करें अपन? ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट रखवा लो। जब ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेंगे तो बेचोगे किसे? क्योंकि जो भी खरीदने आया है वो आपसे क्या मांगेगा? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री आपके पास है ही नहीं। इस तरह का मॉर्गेज हर सिटी के अंदर नहीं हो सकता है। खूब सारी सिटीज के नाम दिए होंगे आपको, मिला जिसमें इंदौर का नाम नहीं है, मिला जिसमें भीलवाड़ा दिया है, जिसमें अजमेर दिया है, बीकानेर दिया है, राजस्थान के तो 3-3 गांव दिए हैं, बट किसका नाम नहीं दिया है? हाँ, नीमच का नाम नहीं दिया है। नीमच वालों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। एमपी का तो एक भी नाम नहीं मेरे ख्याल से। एमपी का कोई नाम है क्या? नहीं। इस तरह का मॉर्गेज केवल इन्हीं शहर में हो सकता है। इन्हीं शहर में हो सकता है मतलब टाइटल डीड आपको इन्हीं सिटीज में डिपॉजिट करना पड़ेगी। टाइटल डीड बेटा कहां डिपॉजिट करनी पड़ेगी? इन्हीं सिटी में। निमिषा समझ में आया? बातें मत कर। हाँ, तो क्या बोला? बोल के बताओ। टाइटल डीड कहां होनी चाहिए? मैं इंदौर में रहता हूं, मेरी प्रॉपर्टी भी कहां है? क्या इंदौर में मैं इक्विटेबल मॉर्गेज कर सकता हूं? बोलो। तो मैं नियरेस्ट सिटी चले जाऊं जहां पर ये टाइटल डीड डिपॉजिट की जा सकती हूं। जरूरी नहीं नियरेस्ट, उन किसी सिटी में चले जाऊं जहां नाम लिखे। मालूम पड़ा मैं अजमेर गया,
मैंने वहां जाकर क्या लिया? लोन। और अपनी टाइटल डीड वहां क्या कर दी? डिपॉजिट। प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? उससे मतलब नहीं है। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कहां होना चाहिए? इन सिटीज में। इससे मतलब तो मेरी प्रॉपर्टी अगर नीमच में भी है और मुझे लोन लेना ये वाला, तो नीमच में तो मैं डिपॉजिट नहीं कर सकता, पास में भीलवाड़ा है वहां चले जाऊं, वहां जाके लोन ले लूं, प्रोवाइडेड को दे रिया हो, और लोन लेकर टाइटल डीड वहां डिपॉजिट कर दूं, क्योंकि वहां डिपॉजिट की जा सकती है। तो प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? टाइटल डीड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन दिस शहर ओनली। समझ में आया? कल करते हैं। सिंपल मॉर्गेज में कितने राइट थे? कौन कौन से? हाँ, फिर क्या? नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ, फिर कंडीशनल सेल में कितने राइट थे? कौन सा? ये राइट कब मिलते हैं? जब डिफॉल्ट होता है। कब मिलते हैं? लप्पड़ मार दूंगा रे, जब चार्ज क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है जब चार्ज? दिमाग ठिकाने रख के पढ़ा करो बैठ के। हाँ, फिर क्या था? यूजर मॉर्गेज में काय का राइट मिलता केवल? हाँ, कब? बोलो। फिर क्या था? इंग्लिश मॉर्गेज में काय का राइट मिलता? फिर क्या पढ़ा था? इक्विटेबल मॉर्गेज। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अबे क्या बोलते हैं इसको? बोलो। हाँ, क्या होता है उसके अंदर? ओरली भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें केवल ऑनरशिप के, हाँ, बट हर शहर में होता है क्या ये? बट हर सिटी में होता है। तो टाइटल डीड डिपॉजिट करना इन सिटीज में जरूरी है। टाइटल डीड डिपॉजिट करना इन सिटीज में क्या है? भले ही सिचुएटेड प्रॉपर्टी कहीं पर भी उससे मतलब नहीं। फिर क्या? यही आवाज। कौन सा मॉर्गेज? नहीं, कौन सा मॉर्गेज? एबनॉर्मल मॉर्गेज बोलते हैं इसको। कौन सा मॉर्गेज बोलते हैं? एबनॉर्मल, एनोमलस। ऑब्वियस सी बात है, बैंक को जिससे लोन ले रहे हैं अपन। लोन किससे ले रहे हैं? ऑब्वियस सी बात, उसी को देंगे। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? बोलो, क्या समझ में नहीं आया? लोन किससे ले रहे हैं अपन? तो टाइटल डीड किसको देंगे? बस टाइटल डीड इन सिटीज में डिपॉजिट करनी है। जैसे एसबीआई की ब्रांच इंदौर में भी है, बट डिपॉजिट यहां होता है क्या? लोन भले आप इंदौर वाली एसबीआई से ले लो और उसके बिहाफ पर डिपॉजिट आप भीलवाड़ा जाके कर दो, क्या टेंशन है उसमें? बालो। हाँ, चलें तो कहां थे अपन? एबनॉर्मल मॉर्गेज। कौन सा मॉर्गेज? जो नॉर्मली बिहेव नहीं करता ना, तुम्हारी तरह एबनॉर्मल है ना, उसे कौन सा मॉर्गेज बोलते हैं? बोले नॉर्मल मॉर्गेज क्या होता है? बोले जो 5 तरह के मॉर्गेज पड़े हैं ये नॉर्मल मॉर्गेज है। ऐसा मॉर्गेज जो इन 5 में से किसी एक में फिट नहीं हो रहा है, वो 2-4 का क्या है? मिक्स वेज। 2-4 का क्या है? वो मिक्स वेज। तो हमें हर जगह चाहिए होती है, बिना उसके तो काम होता ही नहीं हमारा, है ना? तो हमने क्या बोला? बोल के बताओ कि भाई अगर कोई मॉर्गेज इन 5 में से किसी एक की सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, किसी एक को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो कौन सा मॉर्गेज है? नॉर्मल मॉर्गेज। कौन सा नॉर्मल है? बट अगर एक मॉर्गेज इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन 1 मॉर्गेज, देन इट बिकम्स एबनॉर्मल मॉर्गेज। अगर किसी मॉर्गेज में एक से ज्यादा मॉर्गेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमने 5 मॉर्गेज पढ़े थे उनमें से एक से ज्यादा मॉर्गेज की क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल मॉर्गेज कहलाता है। बोलो बच्चों, क्या कहलाता है वो? हाँ, एबनॉर्मल मॉर्गेज समझ में आ गया? वापस से बोलो, क्या बोला? ऐसा मॉर्गेज जो इन 5 में से किसी एक का नहीं है, वो किसी एक का होके नहीं दे रहा है, वो हर किसी का हो रहा है, तो वो क्या है? अबे क्या है? एबनॉर्मल मॉर्गेज। जैसे सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज में कौन कौन सा राइट होता है? पोजीशन का राइट होता है क्या? हम बोल रहे हैं कि हमने सिंपल मॉर्गेज किया बट हमने पोजीशन भी दे दिया। हमने क्या दे दिया? पोजीशन भी दे दिया, तो क्या सिंपल मॉर्गेज है? ये क्या हो जाएगा? पोजीशन काहे में देते हैं केवल, बट उसमें सेल का राइट होता है क्या? पर्सनल लायबिलिटी होती है क्या? तो हमने दोनों को जोड़ जाड़ के एक मॉर्गेज बना दिया, क्या बन जाएगा? एबनॉर्मल मॉर्गेज। कंडीशनल सेल में क्या था? फोरक्लोजर का राइट, काय का राइट था? पर्सनल लायबिलिटी थी क्या? अब हमने फोरक्लोजर के साथ साथ पर्सनल लायबिलिटी भी दे दी, तो यार ये किसी एक का दिख रहा है क्या? तो फिर ये क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल मॉर्गेज। क्या हो जाएगा ये? एबनॉर्मल मॉर्गेज। अब आया समझ में? तो अगर एक मॉर्गेज एक से ज्यादा मॉर्गेज की कैटेगरी में आ रहा है तो वो क्या बन जाता है? एबनॉर्मल मॉर्गेज। और अगर वो क्या बन जाता है तो हम उसे एनोमोलस मॉर्गेज बोलते हैं। जाए समझ में? नेक्स्ट, सब मॉर्गेज। सब मॉर्गेज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सब मॉर्गेज। नहीं क्या? नहीं, सब पार्टनर क्या था? सब लेट क्या था? किराएदार का किराएदार क्या था? सब पार्टनर तो पार्टनर का पार्टनर बोल दिया, सब लेट में लेट का लेट नहीं बोल सकते ना। वो क्या था? किराएदार का। सब मॉर्गेज मतलब वही मॉर्गेजी का मॉर्गेज। किसका? मॉर्गेजी का मॉर्गेज, सब मॉर्गेज। बोले क्या मतलब? जैसे शर्मा जी हैं, किसके हैं? उन्होंने 1 CR का लोन लिया है, किससे? SBI से। बोलो बच्चों, किसने? अबे शर्मा जी ने। किससे लोन लिया? कितने का? और लैंड एंड बिल्डिंग किसके फेवर में मॉर्गेज कर दी? क्या ये मॉर्गेजर है? ये बात क्या है ये? कि नहीं है? और ये क्या है? नहीं। अब इस लैंड एंड बिल्डिंग पे पहला राइट किसका है? और जो चीज हमारे पास होती है वो चीज हमारे पास होती है, और जो चीज हमारे पास वो किसी और के पास होती है ना? बट यहां तो हमारे पास है ना, क्या है? राइट है ना? काय में? प्रॉपर्टी में। वो जो चीज हमारे पास होती है हम उसे दूसरे को दे सकते हैं। जो चीज हमारे पास होती है ना वो हम उसे किसी दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो SBI के पास इस प्रॉपर्टी में राइट है ना? बोलो ना। SBI चाहे तो राइट दूसरे को दे सकता है। मालूम पड़ा SBI ने वो प्रॉपर्टी RBI को मॉर्गेज कर दी, उससे पैसे ले लिए। तो इन दोनों के बीच में तो क्या हुआ था? मॉर्गेज। इन दोनों के बीच में भी क्या है? बट इन दोनों के बीच में क्या है? तो जिस पर्सन के पास हमने प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया है, किस पर्सन के पास हमने प्रॉपर्टी का क्या किया है? अगर वो उसे फर्दर मॉर्गेज कर देता है, अगर वो उसे फर्दर मतलब आगे मॉर्गेज कर देता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? सब मॉर्गेज। सब मॉर्गेज मतलब मॉर्गेजी का मॉर्गेज। ठीक है? हाँ निमिषा बोल के बता बेटा। कौन सी चीज? इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ हाँ वेरी गुड। रेंट पर क्यों दे देता है? मॉर्गेज कर देता है। हाँ, इसलिए बोलता हूं रिवाइज करती रहा कर बेटा।
और अच्छे से कर। ठीक है, ढाडो सुट्ठो। चलो, तो क्या बोला बेटा, बोल के बताओ जल्दी से। कि जिस पर्सन को हमने प्रॉपर्टी क्या की है, फर्दर वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा, सब मॉर्गेज। हमारे मॉर्गेजी का मॉर्गेज। ठीक है, जैसे सब पार्टनर था ना, हमारे पार्टनर का पार्टनर। सब लेट था ना, हमारे किराएदार का किराया था। ऐसी सब मॉर्गेज है, हमारे मॉर्गेजी का मॉर्गेज। बोल बच्चे। जैसे शर्मा जी हैं, कैसे, उनकी एक लैंड एंड बिल्डिंग है। क्या है उनके पास, एक 2.5 करोड़ की। कितने करोड़ की? शर्मा जी ने इसे क्या किया, मॉर्गेज किया। किसके पास? एसबीआई के पास। किसके पास? और 1 करोड़ का क्या ले लिया, लोन। क्या ले लिया, 1 करोड़ का। तो शर्मा जी और एसबीआई के बीच में काय का ट्रांजेक्शन है? अरे काय का ट्रांजेक्शन है भाई, तो इतना क्या सोच रहे हो, मतलब हाँ, कोई रिश्ता है जितना सोचना पड़ रहा तुमको? बोलो फटाफट से, क्या बोला, कौन है? हाँ बोल छोरी, क्या कुछ भी? कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी? जब लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग तो तेरा ध्यान ही नहीं है वहां पर। लिख के लाना कल 2 बार इसको। हाँ, तो क्या बोला बेटा, बोल के बताओ जल्दी से। शर्मा जी ने, शर्मा जी के पास क्या है, कितने की? उन्होंने क्या लिया, लोन लिया। नालायक हो, क्या लिया उन्होंने, लोन। और मॉर्गेज किया। मॉर्गेज लिया नहीं, मॉर्गेज किया। किसके ऊपर? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर? किसके फेवर में? हाँ, कितने रुपए का लोन? शर्मा जी को फिर 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। शर्मा जी को फिर क्या चाहिए? बैंक ऑफ इंडिया के पास गए। किसके पास गए? क्या दे दो, क्या दे दो? बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला, क्या दे दो, क्या दे दो? शर्मा जी ने बोला ले लो। काय पर? लैंड एंड बिल्डिंग पर। अब पहले बैंक ऑफ इंडिया चेकेगा, क्या चेकेगा? बैंक ऑफ इंडिया को दिख गया इसके ऊपर राइट है। किसका? कितने रुपए का? प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 1.5 करोड़। फिर भी बच रहे ना। ये कितने का लोन मांग रहा? मतलब एसबीआई का पेमेंट करने के बाद भी मेरा पेमेंट तो हो जाएगा ना। ले लिया मॉर्गेज उन्होंने, बोले ठीक है कर दे। ये होता है प्यूनी या सेकंड मॉर्गेज। अगला मिला आपको? हाँ, ये क्या होता बेटा? या सेकंड मॉर्गेज। सेकंड मॉर्गेज क्यों बोला? पहला मॉर्गेज किसके फेवर में? एसबीआई। पहला मॉर्गेज किसके फेवर में? एंड दूसरा मॉर्गेज किसके फेवर में? वही प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सी है? वही वाली है। तो जब मॉर्गेजर ही, बोलो बच्चों कौन, अपनी प्रॉपर्टी दूसरे किसी पर्सन के फेवर में भी मॉर्गेज कर देता है, जबकि ऑलरेडी उसके ऊपर क्या है? मॉर्गेज। ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर चुका है? मॉर्गेज। बट फिर भी वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के फेवर में भी क्या कर देता है, तो वो दूसरा मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज कहलाएगा। दूसरा मतलब सेकंड होता है। मॉर्गेजी जब मॉर्गेज करता है दैट इज सब मॉर्गेज। मॉर्गेजर ही जब वापस से उस प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज कर रहा है, जबकि पहला मॉर्गेज अभी एग्जिस्ट करता है। पहला मॉर्गेज अभी खत्म नहीं हो गया। बोले क्या मतलब? जैसे हमने एसबीआई से लोन लिया था और प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। अब हमने एसबीआई का लोन दे दिया। हमने किसका लोन दे दिया? मतलब मॉर्गेज खत्म हो गया। फिर हम बाद में लोन लेने गए किसके पास? बैंक ऑफ इंडिया के पास। और उसके फेवर में क्या क्रिएट किया? ये सेकंड मॉर्गेज नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर पहले से मॉर्गेज नहीं है। था
वो क्या हो चुका है, खत्म। क्यों? अब तो पहला राइट किसका है, बैंक ऑफ इंडिया का। बट क्योंकि इस केस में पहला राइट किसका है और इसका कौन सा है, इसलिए ये सेकंड मॉर्गेज है। अगर पहले मॉर्गेज का आपने पेमेंट कर दिया है, मॉर्गेज मनी का आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद फिर से इसे किसी के फेवर में मॉर्गेज कर रहे हो, तो जिसके फेवर में मॉर्गेज कर रहे हो अब तो राइट उसका है, तो वो फर्स्ट थोड़ी, वो तो क्या है, सॉरी सेकंड थोड़ी, वो तो क्या है, फर्स्ट। बट साइमल्टेनियसली दो मॉर्गेज हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड वाला क्या कहलाता है, सेकंड या प्यूनी मॉर्गेज। अब अगर पेमेंट नहीं होता है, अब अगर क्या नहीं होता है, तो फर्स्ट राइट किसका है, एसबीआई का। फर्स्ट राइट किसका है, चलो प्रॉपर्टी कितने में बिकी, 2.5 करोड़ में। प्रॉपर्टी कितने में बिकी, पहले एसबीआई पैसा लेगा उसमें से, पहला राइट किसका है। मान लो एसबीआई के 1 करोड़ 30 लाख है, ब्याज ब्याज और खर्चे वर्चे निकाल कर, तो पहले 1.30 कौन रखेगा, कौन रखेगा, कितने बचे अब, 1.20, कितने बचे अब, 1.20। बैंक ऑफ इंडिया के कितने हैं, 1.25 करोड़, कितने हैं, 1.25 करोड़, तो 5 लाख का उन्हें क्या हो रहा है, लॉस। वो अनसिक्योर क्रेडिटर के रूप में क्लेम करो। आप प्रोपोर्शनेटली नहीं बनवा सकते, ये पॉइंट आया समझ में। बट अगर बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में जब हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, बोलो बच्चों, जब हम और पारिपसु चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, कौन सा मॉर्गेज कर रहे हैं, पारिपसु। कौन सा मॉर्गेज कर रहे हैं, मतलब दोनों बराबर बराबर राइट रखते हैं। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल राइट। पारिपसु मतलब इक्वल फुटिंग, बराबर बराबर राइट, तो दोनों के राइट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बोले क्या मतलब, अब प्रॉपर्टी बेचकर मान लो 2.5 करोड़ मिला, एसबीआई 1.30 मांग रहा है और बैंक ऑफ इंडिया 1.50 मांग रहा है, तो फिर 1.30 और 1.50 के प्रपोर्शन में 2.5 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। वहां पहला और दूसरा राइट नहीं रहेगा, वहां दोनों का राइट क्या है, पहला ही है। इसे पारिपसु बोलते हैं। पारिपसु मतलब क्या होता है, इक्वल फुटिंग। यहां ये सेकंड था, सेकंड था मतलब कोई फर्स्ट होगा, ये सेकंड था मतलब कोई ना कोई क्या होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले का पहला राइट, सेकंड वाले का सेकंड राइट। बट अगर बैंक ऑफ इंडिया का पारिपसु चार्ज कर देते हैं हम, कौन सा चार्ज बेटा, दोनों के राइट क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। या है समझ में। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करो। क्या दिया बेटा, किसके राइट, किसके राइट, जो मॉर्गेजर होता है ना, बोलो बच्चों कौन होता है, जो उसके पास रिडम्पशन का राइट होता है। काय का राइट होता है उसके पास, वापस से बोलो, किसके पास बेटा, काय का राइट होता है। क्या राइट दिया पहला, क्या राइट दिया पहला, और मैं क्या बोल रहा हूं, रिडम्पशन मतलब क्या होता है, रिडम्पशन मतलब क्या होता है, हाँ। तो बेटा मॉर्गेजर के पास हमेशा राइट है कि जो लोन उसने लिया है, जो लोन उसने, वो उस लोन का क्या कर दे, पेमेंट, लोन का क्या कर दे, और अपनी प्रॉपर्टी क्या कर ले, वापस ले ले। वापस से बोलो, किसका, मॉर्गेजर के पास हमेशा क्या होता है, राइट। क्या राइट होता है कि वो अपने लोन का क्या कर दे, रीपेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी क्या कर ले, वापस ले ले। हमेशा राइट होता है किसके पास, किसके पास। एंड मॉर्गेजर के इस राइट पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। मॉर्गेजर के इस राइट पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। अगर मॉर्गेजर को आप रिडम्पशन करने से रोकते हो, मॉर्गेजर को अगर आप काय से बेटा, रिडम्पशन करने से क्या कर रहे हो, वो कहलाता है क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट और सेकंड मर्ज करके ही पढ़ना है आपको। अगर सेकंड भी पूछा है तो भी फर्स्ट लिखना है, और फर्स्ट पूछा है तो भी सेकंड लिखना है। फर्स्ट और सेकंड मर्ज करके ही पढ़ना है। मैं दोनों का मतलब समझा रहा हूं। मिला आपको, क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। क्लॉग मतलब रिस्ट्रिक्शन, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन मतलब राइट ऑफ रिडम्पशन। अरे मिला हेडिंग, अरे अच्छा खासा लिखा होगा, ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ बोलो, क्या बोला है,
हाँ, क्लॉग मतलब क्या बताया मैंने? रिस्ट्रिक्शन। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन मतलब राइट ऑफ रिडम्पशन। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन मतलब क्या होता है बेटा? राइट ऑफ रिडम्पशन, है ना। चले वापस से लेते हैं। क्या बोला बेटा हमने? कौन होता है जो मॉर्टगेजर? कौन होता है जो? उसने क्या ट्रांसफर किया? एक इंटरेस्ट। उसने क्या ट्रांसफर किया? एक काय के अंदर किसी, काहे के अंदर किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, एंड उसे राइट होता है। अच्छा, काय के लिए किया है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। काय के लिए? काहे की सिक्योरिटी। तो फिर उसे राइट होता है कि लोन का वो क्या कर दे? रीपेमेंट। उसे क्या होता है बेटा? राइट। काय का राइट होता है? लोन का रीपेमेंट करके वो अपनी प्रॉपर्टी क्या ले ले? वापस। बोलो बच्चों, काय का रीपेमेंट करके वो अपनी प्रॉपर्टी क्या ले ले? फिर से बोलो, लोन का वो क्या करे? अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले। उसके पास हमेशा राइट होता है। ये समझ में आया? एंड मॉर्टगेजी जो है, बोलो बच्चों, कौन है जो उसके इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है? कौन बच्चों? मॉर्टगेजी। किस पर? मॉर्टगेजर के राइट पर। बोलो बच्चों, कौन? किसके राइट पर? क्या नहीं लगा सकता है? कौन से राइट पर? रिडम्पशन के राइट पर। कौन से राइट पर? सिंपल वर्ड में मॉर्टगेजी रोक नहीं सकता है। किसको? मॉर्टगेजर को। बोलो बच्चों, कौन? क्या नहीं कर सकता है? किसको? किस चीज से? किस चीज से? मॉर्टगेजर को दो चीजों से ही रोका जा सकता है केवल। रिडम्पशन करने से मॉर्टगेजर को दो ही चीजों से रोका जा सकता है। बेटा मैं पढ़ा दूं फिर पूछना, क्योंकि बहुत बड़ा अभी तो मैंने शुरू किया है ना। हाँ, तो क्या बोला कि दो रीजन से हम रोक सकते हैं केवल। पहला, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए। रिडम्पशन का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए। बोलो बच्चों, काय का क्या खत्म हो जाए? लिमिटेशन पीरियड याद आया? क्या होता था? बोल। लिमिटेशन पीरियड कौन सा केस फाइल करना? कहां ध्यान है तेरा? मम्मी की याद आ रही है? हाँ, तो रिवाइज करो बैठ कर। अच्छा, फिर भी तेरे को मालूम है क्या होता है लिमिटेशन? अच्छा, मैं बताते रहता हूं, उसमें तेरे को याद है। तू पढ़ लेती तो कितना याद रहता तेरे को, सोच। हाँ, क्या बोला अपन ने? लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? वो मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें अपने को कोई काम करना है। तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए। काय का? रिडम्पशन का। काय का? वो है 60 साल, 60 इयर्स। लिमिटेशन का नहीं, रिडम्पशन का लिमिटेशन पीरियड कितना है? 60 इयर्स। 60 साल में वो कभी भी आकर आपको पैसा दे सकता है। आप पैसा लेने से मना नहीं कर सकते। ठीक है। रिडम्पशन का लिमिटेशन पीरियड कितना है बेटा? 60 इयर्स। 60 इयर्स मतलब 60 साल में कभी भी आकर वो क्या ले सकता है? दे सकता है पैसा, और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। आप मना नहीं कर सकते। दूसरा, उसे रोक दिया जाए कोर्ट या पार्टीज के द्वारा। बोले क्या मतलब? बोले हम कोर्ट में चले जाएं। हम क्यों वेट करेंगे 60 साल तक यार? अगर डिफॉल्ट हुआ है तो हम क्यों वेट करें 60 साल तक कि 60 साल में आके पैसा देगा वो? हमें तो पैसा चाहिए। बोले काम कर, चल कोर्ट चलते हैं। हम कोर्ट के पास पहुंच गए। कोर्ट ने अगर फोरक्लोजर का ऑर्डर दे दिया। फोरक्लोजर याद आया? क्या था? मना कर दिया ना यार, अब नहीं करना। और अगर कोर्ट ने काय का ऑर्डर दे दिया, अब नहीं कर सकता, रिडम्पशन खत्म। या कोर्ट ने बोल दिया ठीक है बिकवा ले प्रॉपर्टी। कोर्ट ने क्या बोला? प्रॉपर्टी क्या कर ले? और हमने प्रॉपर्टी बिकवा दी। हमने प्रॉपर्टी, तो अब तो गई प्रॉपर्टी यार। बट हाँ, हमारे बिकवाने से पहले अगर वो पैसे लेके आ जाता है, हमारे बिकवाने से पहले अगर वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, आप बिल्कुल देनी पड़ेगी। ठीक है। वापस से सबसे पहले हम समझाएंगे रिडम्पशन क्या होता है। क्या होता है रिडम्पशन? रीपेमेंट करके क्या करना? हाँ, जो मॉर्टगेज की थी वो प्रॉपर्टी क्या ले लेना? वापस। इंडियंस के पास राइट हमेशा होता है। किस चीज का राइट? वो रीपेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी, ये राइट हमेशा होता है। किसके पास? किसके पास? और हम इस राइट पे क्या नहीं लगा सकते? हम इस राइट पे क्या नहीं लगा सकते? अगर हमने इस राइट पे क्या लगाई, वो वैलिड
वो वैलिड मतलब रिस्ट्रिक्शन अगर आपने लगाई भी है, मॉर्गेजर उन रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करके आपको पैसा दे सकता है, आपको पैसा लेना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगी। अगर एग्रीमेंट करते समय भी हमने क्या लगा दी थी? रिस्ट्रिक्शन। बोलो बच्चों, अगर वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है, अगर वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड और अगर हम तो हम पैसा देंगे, आपको लेना पड़ेगा, आप हमारी प्रॉपर्टी वापस दोगे। तो बोले क्या हम कभी भी नहीं रोक सकते? बोले दो तरह से रोक सकते हैं। पहला क्या खत्म हो जाए? काहे का? वेरी गुड। काहे का? जो कि कितना होता है? कितना होता है? बोले 60 साल खत्म हो गया, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 60 साल बाद अगर वो आता भी है, पैसे लेके मना कर देंगे, टाइम पीरियड खत्म हो गया, निकल ले यार। ये पॉइंट आया समझ में? या उसे कानूनी तरीके से रोक ले, लीगल तरीके से रोक ले। हम कोर्ट के पास चले जाएं। किसके पास चले जाएं? भैया डिफॉल्ट हुआ, हमने पैसा मांगा, उसने पैसा नहीं दिया, हम क्यों वेट करें 60 साल? हम कोर्ट पहुंच गए, बोले यार फोरक्लोजर का राइट था, फोरक्लोजर ऑर्डर इश्यू कर दो। कोर्ट ने अगर क्या इश्यू कर दिया, कोर्ट एक बार पूछता उससे पैसे दे रहा है क्या? बोले यार नहीं दे रहा, तो बोले फोरक्लोजर खत्म। और अगर कोर्ट ने गाय का ऑर्डर दे दिया, फोरक्लोजर का मतलब तो हम पढ़ चुके हैं क्या? टू डिबार दी मॉर्गेजर फ्रॉम रिडीमिंग द प्रॉपर्टी फॉर। अब कभी भी वो प्रॉपर्टी को क्या नहीं करवा पाएगा? रिडीम नहीं करवा पाएगा। या हम बेच दें यार, हमें बेचने का राइट था, एग्रीमेंट के हिसाब से हमने बेच दी। अगर बेच दी तो गई प्रॉपर्टी, और अगर प्रॉपर्टी फिर कुछ नहीं हो सकता है। बट हाँ, बेचने के पहले वो आ जाए, ले पैसा ले, मैं दे रहा हूं, बात अलग है यार, अपने को तो पैसा चाहिए, दूसरे को बेचेंगे, इससे अच्छा इसी को रख लेने दो, हमें तो पैसा मिल रहा है। इस चीज आगे समझ में? इन दोनों पैराग्राफ को मर्ज करके रखना है ना? अब बोले ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन? अच्छा, क्लॉक। क्लॉक का मतलब तो समझ में आया? क्लॉक मतलब क्या बोला? हाँ, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन मतलब, रिडम्पशन मतलब हेडिंग क्या हमारा? राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। तो अगर आप इक्विटी रिडम्पशन के राइट पर क्या लगा रहे हो? रिस्ट्रिक्शन, तो वो वैलिड नहीं। जिससे क्या रिस्ट्रिक्शन जा सकती है? बोले हमने बोला कि मान लो बोला पेमेंट ड्यू हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। बोलो बच्चों, पेमेंट ड्यू हो जाएगा कब? 2 दिन में आप पेमेंट कर देना। कितने दिन में आप क्या कर देना? अगर 2 दिन अपने तो मॉर्गेज 5 साल के लिए जाएगा। कितने साल के लिए? मतलब 5 साल तक आप क्या नहीं कर पाओगे फिर? रीपेमेंट। बोले ऐसी कंडीशन नहीं रख सकते। ये क्या है? क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। जैसे बोला 31 मार्च पैसा ड्यू होगा, अगर आप 31 मार्च को पैसा लेकर नहीं आए तो फिर मैं पैसा नहीं लूंगा। अगर आप 31 मार्च को पैसा लेकर नहीं आए तो मैं कभी भी आपसे, प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? मेरी। अबे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन है। रोको बस 2 तरीके से, या तो क्या खत्म हो जाए, तो वो खत्म होने के लिए आपके बच्चों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितना होता है? 60 साल। हो सकता है उनके भी बच्चों को वेट करना पड़ जाए, है ना? एंड क्या बेस्ट ऑप्शन है यार? आप कोर्ट के पास चले जाओ। कोर्ट अगर मना कर देता है तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया? चले, लोन लिया हमने 10 साल के लिए। बोलो बच्चों, लोन कितने साल के लिए लिया? फिर हम केबीसी खेलने चले गए। क्या खेलने चले गए? और हम जीत गए कितने करोड़ रुपए। और हम लोन का क्या देना चाहते हैं? पैसा। लोन का पेमेंट करना चाहते हैं। हमने तो अमिताभ बच्चन को बोला भी था, पूछता ना, क्या करोगे इतने पैसे का? बोले हम लोन का पेमेंट करेंगे। अब हम लोन का क्या कर रहे हैं? बैंक बोल रहा लोन कितने साल के लिए लिया था, और अभी तो 6 महीने ही हुए या साल भर ही हुआ है, मतलब 10 साल। अभी 10 साल बाद आना, मैं नहीं लूंगा पैसा। क्या वो ऐसा बोल सकता है? क्यों? अच्छा सुनना, कितने साल के लिए लोन लिया? क्या बैंक 6 महीने बाद पैसा लेना आ सकता आपसे? तो आप कैसे दे सकते हो 10 साल पहले? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लोन कितने साल का था? आप 6 महीने बाद पैसा दे रहे हो,
तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया? भावनाओं में मत बहो, लीगली सोचो। आपने क्या प्रॉमिस किया था? 10 साल बाद क्या दूंगा? पैसा। आप तो कितने महीने बाद आ गए? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? बैंक का नुकसान नहीं हो रहा है? 10 साल का ब्याज जा रहा है उसका? नहीं। इसका उल्टा करके देखो, क्या बैंक आपसे 6 महीने बाद आ सकता पैसा लेने? क्यों? तो आप पैसा पहले देना होगा तो वो क्यों ले भाई? उसका भी तो नुकसान हो रहा है, उसकी भी तो इनकम जा रही है, उसको भी तो नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। बोलो। तो रिडम्पशन का राइट होता है, बट किसके बाद? ड्यूरेशन खत्म होने के बाद। किसके बाद? हालांकि बैंक पैसा लेने से मना करती नहीं है। क्यों? 10 साल किसने देखे यार, आज ला रहा है रख ले। बोले दिए काई के लिए थे? फिर नॉर्मली बैंक क्या चार्ज करती है? पेनल इंटरेस्ट, पेनल्टी लगा देती 2% की। 1 करोड़ का 2% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। कितने हो गए? 2 लाख रुपए काट के, मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेकर आपके लोन का क्या करवा लेगी बैंक? पेमेंट। नया ग्राहक ढूंढेगी। अपने को तो 2 लाख खामोखा के मिल गए कि नहीं मिले? तो यार हम क्यों दें? मान ले 10% से हम ब्याज पे करते 10 साल तक, तो हर साल 10-10 लाख रुपए देना पड़ते। काय के? काय के? और 10 साल में तो हम कितना देते? डबल पैसा वापस करते हैं। और अभी 2 लाख देके छूट रहे हैं ना, अबे छूट जा, हटा लग, कमाएंगे इससे। तो पहले यही होता था कि बैंक नॉर्मली क्या चार्ज करती थी? पेनल्टी चार्ज करके बैंक प्री मैच्योर पेमेंट ले लेती थी। बाउंड नहीं होती थी, ले लेती थी। लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया। बोले नहीं, प्री मैच्योर पेमेंट वो कर रहा ना, आप पेनल्टी चार्ज नहीं करोगे, नहीं कर सकते। कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में मना कर दिया। बोले नहीं करोगे आप, और आपको प्री मैच्योर पेमेंट लेना पड़ेगा अगर सामने वाला दे रहा है तो अब अगर हम पहुंच जाते हैं, ले पैसा लेना पड़ेगा, उस डेट तक का जितना इंटरेस्ट है वो लेकर खेल खत्म कर देगा, वो अब आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता। आरबीआई ने मना कर दिया। यही कहानी समझ में? अरे बोलो रे। चले नेक्स्ट। हाँ बोल भाई, तू बोल पहले, क्या बोल रहा था? हो गया? इसलिए बोलता हूं टॉपिक खत्म करने दिया करो, हो जाएंगे पॉइंट तुम्हारे। बोल बेटा। क्या होगा मतलब? हम उसको पेमेंट करेंगे, एसबीआई उठा के आरबीआई को पेमेंट कर देगा, आरबीआई हमारी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगा। सिंपल। ठीक है। बेटा कोर्ट की परमिशन लगती उस मॉर्टगेज को फाइनली कन्वर्ट करने के लिए। किसकी परमिशन लगती है? कोर्ट का ऑर्डर तो लेना ही पड़ता ना, या लीगल प्रोसीजर फॉलो करके नोटिस तो इशू करना पड़ता, सीधी सी बात। हाँ। और नेक्स्ट क्या दिया? क्लॉगमैन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन के और भी एग्जांपल्स दिए होंगे बेटा, पढ़ना उनको, प्रॉब्लम हो पूछ लेना मेरे से, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है? ये जो सेकंड मॉर्टगेज था, बोलो क्या था? जो इसी में प्रायोरिटी देखेंगे। एक प्रॉपर्टी पर 2 जनों को राइट है तो प्रायोरिटी देखेंगे ना। एक प्रॉपर्टी पर अगर एक ही का राइट है तो प्रायोरिटी का एक उसी का राइट है। नहीं, अरे समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? बोलो। बोले इस पर एसबीआई का भी राइट है और फर्स्ट राइट किसका है? तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पहले एसबीआई पूरा पैसा लेगा, फिर बचा कुचा किसके पास जाएगा? बीओआई के पास। और फिर भी कुछ बच गया तो किसके पास? शर्मा जी के पास। नहीं बचा तो शर्मा जी से रिकवर करेंगे। कौन? बैंक ऑफ इंडिया। हमें तो हमारा पैसा पूरा मिल जाएगा। ये समझ में आया? तो प्रायोरिटी में हम सीक्वेंस डिसाइड करते हैं, वो तब करते हैं जब एक ही प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा क्या हो? मॉर्टगेज। नेक्स्ट क्या है? मार्शलिंग। बस चैप्टर खत्म है, 2 ही पेज बचे हैं। देख लो, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। चले, क्या दिया है? अच्छा पढ़ो। और कौन से जी हैं?
इनके पास दो प्रॉपर्टी है, 10 नंबर की और, अरे बोलो, शर्मा जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? कौन कौन सी? 10 नंबर की प्रॉपर्टी उन्होंने मॉर्गेज कर रखी है एसबीआई के फेवर में। 10 नंबर की प्रॉपर्टी उसने क्या कर रखी है? मान लो इसकी वैल्यू है 5 करोड़, इसकी वैल्यू कितनी है? तो 5 करोड़ के लिए एसबीआई को, मान लो एसबीआई ने लोन ले रखा है, लोन दे रखा है 4 करोड़ का। एसबीआई ने लोन कितने का दे रखा है? तो 4 करोड़ के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है किसके पास? किसके पास? कोई डाउट इसके अंदर? बोलो। चले, फिर एक 11 नंबर की भी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? शर्मा जी। किसकी प्रॉपर्टी है? कौन से नंबर की? वो उन्होंने एसबीआई के फेवर में भी मॉर्गेज कर रखी है और बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में भी मॉर्गेज कर रखी है। वो उन्होंने किसके फेवर में? एसबीआई के फेवर में भी मॉर्गेज कर रखी है। और मान लो एसबीआई का लोन कितने का है? 1 करोड़ का। बैंक ऑफ इंडिया का लोन कितने का है? 3 करोड़ का। ठीक है, कौन से जी हैं? कितनी प्रॉपर्टी है? 10 और 11। हाँ, तो क्या 10 पर केवल राइट एसबीआई का है? नहीं। 11 पर दोनों का राइट है? नहीं। क्या 10 पर केवल राइट किसका है? क्यों? क्योंकि 10 नंबर की केवल उसके फेवर में मॉर्गेज है। 11 पर राइट किसका है? क्यों? मार्शलिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो बैंक ऑफ इंडिया है, मार्शलिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कौन है जो? बैंक ऑफ इंडिया मतलब जिसको एक ही प्रॉपर्टी पे राइट है। बैंक ऑफ इंडिया मतलब कौन? वो एसबीआई को बाउंड कर सकता है। किसको बाउंड कर सकता है? जिसको दोनों प्रॉपर्टी पे राइट है। जिसको क्या कि तू पहले तेरा पूरा पैसा इस प्रॉपर्टी में से ले ले। एसबीआई का पैसा कितना है? 4 करोड़। और कितना है? कितना? और इस प्रॉपर्टी से भी कितना आ जाएंगे? तो मार्शलिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो बोल सकता है कि भाई एक काम कर, इस पर अकेले तेरा ही राइट है ना, तो तू एक काम कर ना, तेरा पूरा पैसा इसी प्रॉपर्टी से ले ले, ये मेरे लिए रहने दे। नहीं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को बेच के तेरे को एक्सेस तो मिलेगा ही नहीं। प्रॉपर्टी कितने की है? लोन तेरा कितना है? एक्सेस तो मिलेगा ही ना। तो एक काम करना, वो एक्सेस इसमें एडजस्ट कर लेना यार, ताकि तेरा पूरा पैसा इस प्रॉपर्टी से आ जाए और मैं मेरा पूरा पैसा इस प्रॉपर्टी से ले लूं। ये मार्शलिंग का प्रिंसिपल है, जो कि क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन की 2 प्रॉपर्टी है, बोलो बच्चों, एक पर्सन की एक प्रॉपर्टी उसने एक के फेवर में और 2 प्रॉपर्टी उसने दूसरी प्रॉपर्टी उसने, और उनमें से मॉर्गेजी, दोनों प्रॉपर्टी का एक मॉर्गेजी क्या है? कॉमन है। तो जो अनकॉमन मॉर्गेजी है कौन है? जो वो कॉमन मॉर्गेजी से बोल सकता है कि यार तेरा पूरा पैसा उस प्रॉपर्टी से ले ले जो एक्सक्लूसिवली तेरे फेवर में मॉर्गेज है, ताकि दूसरी प्रॉपर्टी से मैं पैसा ले सकूं। ये है मार्शलिंग का प्रिंसिपल। समझ में आया? चलो पढ़ना इसको, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताता हूं।